नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित प्रकाश और आज बिहार में चुनाव के नतीजों से पहले एक बातचीत के लिए बैठा हूं और मेरे साथ हैं श्री अजीत भारती। पत्रकार हैं, लेखक हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। उनके वीडियोस बहुत सारे लोग लिखते हैं और मैंने कई बार देखा है कि उनके वीडियोस में लाइक से ज़्यादा नीचे कमेंट्स होते हैं। तो दोनों बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, अजीत जी भी बिहार से हैं। तो हुआ कि पूरा धुआं मचा हुआ है, गर्दा उड़ा हुआ है। हम अभी आ रहे थे पटना एयरपोर्ट पे हवाई जहाज़ से, तो हवाई जहाज़ के टेक ऑफ करते देखे जैसे टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर खड़ा था वहाँ, इतना लाइन से। उसके बाद हमको लगा इतना सारा हेलीकॉप्टर, तो लगा 8 ही बजे से नेता लोग का ड्यूटी है। कोई 7 बजे टेक ऑफ कर रहा है, कोई 8 बजे टेक ऑफ कर रहा है। तो सोचिए, इतना पैसा इन्वॉल्व है, पूरे देश के नेता इन्वॉल्व हैं बिहार के चुनाव में, और हर आदमी ने झोंक दिया है अपना कि भाई मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। तो सोचे कि अब थोड़ा सा शांति मच रहा है क्योंकि वोटिंग का दिन आ गया है, तो चर्चा कर लिया जाए कि आखिरकार धरातल पे चल क्या रहा है। बहुत स्वागत अजीत जी। नमस्ते जी, थैंक यू। और हम अपना ही अनुभव आपको बता रहे थे। मतलब हम जब हवाई जहाज मेरा टेक ऑफ किया तो कम से कम 18 हेलीकॉप्टर देखे हम वहाँ। एक का पंखी नाच रहा था, एक का नाचने वाला था, एक में बैठ के कोई उड़ गया था और वो लाइन से सब अपने अपने टेक ऑफ का वेट कर रहे थे। इतना पैसा, इतने नेता, आप देखिए कहाँ कहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के चुनाव में उतर रहा है। बिहार का चुनाव आपके लिए एज ए बिहारी, आप जो आप देख रहे हैं, बिहार का चुनाव इस बार आपके लिए कैसा लग रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है? मुझे हर बार की ही तरह लगता है। मतलब कोई भी चुनाव क्या होता है कि हर 5 साल में 10 साल में आपको चाहे अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंटली आपको ज़्यादा दिखता है। इक्वेशंस मोटा मोटी बिहार में सेम ही है कि जो दो बड़ी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी। 3 ही बड़ी पार्टियां हैं। अभी जैसे आपके सहकर्मी जो है वो पूछ रहे थे कि भैया मतलब 20 से अलग होगा क्या? क्यों नहीं होगा। एनडीए में 2 बड़ी पार्टी है और इंडी में एक ही बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस संभवतः सिंगल डिजिट में जाएगी, बहुत जाएगी तो मुझे लगता है 15, उससे अधिक की संभावना मुझे नहीं दिखती। इस कारण मुझे मतलब लगता है सिमिलर ही 20 में 15 में जब भी आप चले जाओ, जब से नीतीश कुमार आए हैं और भाजपा के साथ गठबंधन है, तो इट इज़ ऑलवेज 2:1। वो 66 और 33 वाला मामला मुझे दिखता है। अभी क्या है कि यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर्स जैसे है, तो वो पावर है, मनी पावर है, और कुछ भी नहीं है इसमें। पैसा अभी क्या है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, और हेलीकॉप्टर की उपलब्धता भी जो है ना पहले से अधिक हो गई है। क्योंकि अब हर नेता हेलीकॉप्टर से उड़ना चाहता है। पहले जो सड़क से यात्राएं होती थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत कम लोगों के पास था, अब क्या है कि प्राइवेट कंपनीज को लगता है हेलीकॉप्टर का ये भी यूज है, और इलेक्शन सीजन्स होते हैं और हर साल 5 इलेक्शन होता है, तो उसमें यू कैन इन्वेस्ट अ सर्टेन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, और फिर आपका हेलीकॉप्टर जो चाहे टूरिज्म भी आजकल बढ़ रहा है, इधर से उधर उड़ा करके उत्तराखंड में आप देख लो, वैष्णो देवी में देख लो, बहुत जगह पे हेलीकॉप्टर टूरिज्म जो होने लगा है, तो उसकी एक यूटिलिटी है। फिर क्या हो, कॉस्ट जो है वो नीचे आ गए हैं। तो जो आपको 100 कारों का काफिला लेके चलना पड़ता था, मान लीजिए पटना से बेगूसराय, आप एक हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गया। इस कारण से आपको हेलीकॉप्टर का यूज जो है, और थोड़ा जलवा भी हो जाता है हेलीकॉप्टर का। हम और आप सोचिए बचपन में हेलीकॉप्टर दिख जाए आकाश में, और कितना दिखता था, मतलब पूरे चुनाव सीजन में 1 से 2 बार दिखता था। हमारे ज़िले में कोई आ रहा है तो देख रहे हैं या देखने लोग, पहले लोग नेता को नहीं हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाते थे। अब हेलीकॉप्टर आम आदमी के जीवन का वो हिस्सा बनता जा रहा है, क्या नॉर्मल है। दूसरी बात यह भी है कि अब आम आदमी भी एयरपोर्ट का एक्सेस भी उसके लिए बढ़ गया। 3,000 रुपया 4,000 का टिकट है, तो जो मिडिल क्लास, इनफैक्ट जो आप श्रमिक भाई भी जो हैं, वो भी यदि वर्ष में 1 या 2 बार आ रहे हैं कहीं से, दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर डे। 1 या 1.5 दिन वो उसमें नहीं लगाना चाहते। कहता है अरे इतना कमाए, 4,000 रुपया दे के टिकट, गुजरात से आ जाएंगे पटना। उनकी ये सोच है, वो इस तरह से काम करते हैं। तो पैसा डेफिनेटली है, और एक एस्पेक्ट ये भी है, सोशल मीडिया में पैसा लगाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने सडनली देखा है, जैसे
ट्विटर पे यदि मैं देखूं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में यदि मैं देखूं तो आपको आरजेडी के समर्थकों की संख्या पिछले 2 महीने में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है। तो वो वही होता है ना, वो आप बॉट्स होते हैं या कंपनियां जो हैं, इन लोगों को, हर कंपनी के पास 1 लाख अकाउंट मान लीजिए है, तो वो नेताओं को विश्वास दिलाता है कि आप नदी में कूद जाएंगे तो जलवा हो जाएगा आपका, मछुआरों से आप कनेक्टेड रहोगे। तो ये सब चूरन फकवाया जाता है नेता को। नदी में कूदना चल रहा था। बिल्कुल, नदी में क्या, राहुल गांधी के लिए खाली मतलब किसी दिन उसको कोई बता दे कि भाई सफाई कर्मी जो होते हैं उनका जीवन बहुत कठिन है, हो सकता है नाक दाब के सीवर में कूद जाएगा, दिखाने फोटो आपके लिए ऑब्वियसली। हालांकि मुझे नहीं लगता है कूदेगा, बट थियोरेटिकली मुझे लगता है जिस तरह से वो इलेक्शन को अप्रोच कर रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो करने को तैयार हो जाएगा। तो ये स्टंटबाजी जो है वो चल रही है और वही कि पैसा जो है वो अब डोमिनेट करने लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसा केवल एक ही के पास है, इसलिए भी जो बहुत सारे लोग इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि भाई भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। तो भाई किसके पास पैसा, कौन भिखमंगा घूम रहा है? कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है क्या? 70 वर्षों में 50 वर्ष एक परिवार सत्ता में नहीं, तो उसके पास पैसा नहीं है क्या? या लालू के पुत्रों के पास पैसा नहीं है क्या? लालू के पास, सबके पास पैसा है। इट इज ऑल अबाउट कि जितना ऑलरेडी आपको समर्थन है उसको टॉप अप कैसे कर सकते हो, उसमें आप स्विंग जो करने वाले हैं उसको कैसे अपनी तरफ ला सकते हो। इसके लिए यू नीड टू स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। उसके लिए आप डोर टू डोर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप ब्राइब करना चाहते हैं वोटर्स को, 500-1000 रुपया दे। मुखिया चुनाव में हम सब जानते हैं कैसे किस तरह से मैनेज होता है, तो उसी का स्केल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसी तरह चुनाव हो रहा है। लालू जी के परिवार में हेलीकॉप्टर का खर्चा बढ़ गया है, 2-2 उड़ना पड़ रहा है, पहले एक ही में हो जाता था। वो तो है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि तेज प्रताप को फाइनेंस कौन कर रहा है। नॉट दैट कि तेज प्रताप वो है, उसके बिजनेसेस में अपना इंटरेस्ट है और वो बिजनेस भी चला रहे, परंतु भाइयों में पैसा तो बटा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक नहीं लाल नहीं, आप देखो जितने आरोप पत्र दाखिल हो रहे हैं उसमें तेजस्वी का ही नाम है। तो लालू को भी पता था कि स्मार्ट बेटा मेरा कौन है, तेजस्वी का नाम है। तेज प्रताप का नाम मैंने नहीं सुना है अभी तक, हो सकता है हो, बट आप लैंड फॉर जॉब में उसका नाम नहीं है। 17 वर्ष से पहले 11 प्रॉपर्टी जो है वो तेजस्वी के पास थी, तेज प्रताप का उसमें भी नाम नहीं। या तो अब पता नहीं, अब भाजपा वाले बोल रहे हो सीबीआई ईडी को कि भाई उसका नाम मत डालो। मतलब होता है ना इस तरह का भी गेम कि आपको एकनाथ शिंदे को निकालना है, उधर से अजीत पवार को निकालना है। तो मतलब मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि 2 बेटे हैं और एक ही का नाम जो है वो आ रहा है, और दूसरा बेटा अभी जो हेलीकॉप्टर पे, वो भी आप देखो जितने बाइट आ रहे हैं, चाहे तेजस्वी के, तेज प्रताप के, सब उसी पटना एयरपोर्ट के उसी लाउंज से आ रहे हैं। सब का, हर आदमी का वहीं से आ रहा है। तो मतलब हर दिन वो भी जा रहा है हेलीकॉप्टर से, हर दिन निकल के जा रहा है। इस चुनाव में अजीत जी, लालू के परिवार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मतलब लालू का परिवार जिस तरीके से दोनों बेटे बेटियां और जो बातें आ रही हैं, अब आप दोनों भाइयों को देख लीजिए। एक कहता है कि मतलब वापसी का सवाल ही नहीं है, कस हम जहर खा लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। और ये कहानी बड़ी ऐसी हो गई है जिसमें अब लोगों को ये लग रहा है कि एक समय में बिहार पर एकदम ऐसे अपना लाठी गाड़ने वाला आदमी, आपको लाचार नहीं दिखता है? थोड़ा बिल्कुल दिखता है। मतलब उनके, और जब मैं देखता हूँ कि वो पेशाब की थैली वाला लेकर के घूमता है, और बहुत ही मतलब दीनहीन असहाय स्थिति में दिखता है, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन देखिए। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि 100 साल जिए, 125 साल जिए, उसको मेडिकल हेल्प मिले उसको, और वो इसी स्थिति में 100-150 साल जिए। मैं ये चाहता हूँ, और इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट जो हमारा आपका बचपन बीता है उससे। ये हेट नहीं, ये कोई और भाव है। ये मैं घृणा के कारण नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी भावनाओं का आप कह लो कि ये समावेशन है, जो मैं उस आदमी को मरते हुए देखना नहीं चाहता। मैं उस आदमी को जीते हुए देखना चाहता हूँ कि तुम अपने होती में देखो, तुम्हारा बेटा जेल जाएगा, तुम्हारी पत्नी जेल जाएगी, तुमने जो ये साम्राज्य बनाया है वो या तो बिखरेगा। हालांकि नेता लोग जेल नहीं जाते, खुद जो है
दंड उसको मिला हुआ है लेकिन वो घूम रहा है, बट स्टिल आई वांट हिम टू बी अलाइव एंड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन आई वांट हिम टू बी अलाइव। अभी एक वीडियो है, समदीश एक अनफिल्टर्ड करके वो चलाते हैं, तेज प्रताप समदीश जो है बहुत ही मजाकिया लहजे में वो पूरा करता है, और मतलब हो सकता है कि इट माइट बी वन ऑफ द वेज कि आप गेस्ट को ओपन अप करना चाहते हो। मुझे थोड़ा इनफॉर्मल लगता है, हमारे सहकर्मी अनुराग बोलते कि नहीं सर वो एक तरीका है मतलब गेस्ट को ओपन अप, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये भी एक अप्रोच है देखने का। अब वो जो है शोरूम में है और समदीश ने बोला मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे, वो मतलब शोरूम एयरपोर्ट पे ही है, वहीं पे वो कुछ खरीद रहा है, और तेजस्वी भी वहीं आ जाता है। कपड़े का शोरूम है ना, आज ही ये वीडियो जो है आया है, और तेजस्वी जो है बोल रहा है अच्छा भैया लग रहा है आपकी शॉपिंग करवा रहे हैं, वो भैया बोल रहा है अभी भी। तेज प्रताप ने कुछ नहीं बोला, उसका चेहरा दिखता है कि यार मतलब पॉलिटिकल बात एक तरफ है परंतु है तो छोटा भाई ही। उसके मन में संभवतः मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ कि कैसे संजय यादव एक हरियाणवी यादव आता है, बिहार से वो राज्यसभा का सांसद बन जाता है, बिहार के यादवों को ये समझ में नहीं आ रहा है, और उसने कैसे तेजस्वी को यूज करके पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया है। नॉट दैट आई केयर फॉर दैट ब्लडी फैमिली, बट स्टिल मैं जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस द पॉलिटिक्स ऑफ इट। और वो तेज प्रताप को समझ में आ रहा है, तेजस्वी को नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट में या उसके बगल में वो संजय यादव बैठा हुआ है। वो 30-35 सेकंड का क्लिप है, और मैं भी बड़ा भाई हूँ या जिसके भी अपने भाई होते हैं इस तरह के संबंध, वो एक मोमेंट को वो भावुक कर देता है, उसका इस तरह से अपने भाई को देखना। वो बहुत छोटा सा मतलब एक क्लिप है, क्लोजअप में उसका लिया हुआ है, वो जस्ट देख रहा है वो भाव। फिर वही है कि मैंने जो दिन देखे हैं साला इस परिवार के कारण, फिर मुझे घृणा होती है इन लोगों से। नहीं, तुम एकदम सही हो रहा है तुम लोग के साथ, तुम्हारा एक एक भाई बहन सब 12 दिशाओं में चला जाए, आई डोंट केयर फॉर इट, ये चलता रहे। और धीरे धीरे कई बार तो मैं मजाक में कह देता हूँ कि संजय यादव को भाजपा ने तो नहीं भेजा है कि उसको तोड़ के एकदम पूरे परिवार को, और ये इन लोगों को दिख नहीं रहा है। बट होता है व्हेन यू आर दैट ड्रंक ऑन पावर, तो आप किसी एक व्यक्ति पे यदि विशेष आस्था दिखाने लगते हैं तो वो आपसे अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो उस सिस्टम में अपनी जगह देख रहा है, वो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है क्योंकि उसे लगता है ही कैन गो विद यू समवेयर, बट एक दिन ऐसा आएगा वो कंज्यूम कर जाएगा तुम्हें। तेजस्वी को ये समझ में नहीं आ रहा। ये आपको जितने मॉब वाली फिल्म्स होती है सब में यही होता है ना, जो असिस्टेंट था वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के एक दिन निकलता है और वो फिनिश कर देता है तुम्हें। संजय यादव वही व्यक्ति है, उसको बार बार तेज प्रताप जो बोलता है ये जयचंद है, इसने मेरा पूरा परिवार, पूरी पार्टी, मेरे माँ बाप को, सबको इसने अलग किया। बट वही है कि मुझे ये गेम जो है अच्छा लग रहा है देखने में। बट इस कहानी में पीछे कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि परिवार के अंदर बहुत घमासान है संजय यादव को लेके। वो रोहिणी का एक ट्वीट भी देखा बिल्कुल है। अब कोई भी मतलब ठीक है 9 बच्चे हैं, उसमें कुछ पॉलिटिक्स में है कुछ नहीं है। किस बहन को नहीं लगेगा जिसके 2 भाई हैं, यार 7 बहनों में 2 भाई तो बहुत दुलारू टाइप का होगा ना, और वो भी बाद में हुए हैं ये दोनों। तो किस बहन को अच्छा लगेगा कि उसके 2 भाई में से एक को घर से निकाल दिया गया? तो उस कारण से फिर वो रीजंस तो देखेंगे ना। देखिए, हम और आप आउटसाइडर हैं तो हमें दिख रहा है संजय यादव ये कर सकता है, लेकिन इनसाइडर जो है फैमिली को, उनको पता है कि संजय यादव ने ही किया है। उनको तो पता होगा ना। हम सब जानते हैं कि सूरज भान पे मान लीजिए कि वो हर केस में बरी हो गया, अनंत सिंह हर केस में बरी, बट बोथ ऑफ अस नो कि वो किस तरह के लोग हैं, अदालत किस तरह से काम करती है। तो उसी तरह जो फैमिली के इनसाइडर्स हैं दे नो कि हु इज़ डूइंग इट, और वो पीड़ा जो है वो तो आएगी ही। एक मोमेंट आता है वही ब्रेकिंग पॉइंट की तरह कि जब आपको लगता है ये असहनीय हो रहा है, तब फिर एक बहन लिखती है अपने भाई के लिए, उसको भी दिखा होगा कि ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, तो रोहिणी ने लिखा। कुछ बहनें जो है साइलेंट हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, दूसरे तरह से हैं,
बहनों में भी हो सकता है फेवरेट्स हों, या उसे लगता हो कि नहीं भाई परिवार, पार्टी एंड मुझे भी इसी सिस्टम में नेविगेट करके आगे कुछ यदि विधायक बनना है, ये बनना है, तो आप अलग तो जाके नहीं करोगे। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी सपोर्टेड तेज प्रताप एट वन पॉइंट इन टाइम, अभी तो वो दूसरे भाई के लिए कैंपेन कर रही है, राजद के लिए कर रही है, तो उसने छोड़ा नहीं है पार्टी को। एक अपनी वो उसने, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट एक दर्ज करवाया कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पर इतनी भी असहमत नहीं हूँ कि मैं पार्टी छोड़ करके तेज प्रताप के साथ हो जाऊँ। मुझे याद आ रहा है जी ये कोई गाड़ी में आगे सीट पर बैठने का कोई मुद्दा से शुरू हुआ था, जिसमें संजय यादव आगे बैठ के चल रहे थे और रोहिणी ने शायद लिखा था कि मेरे भाई की जगह, यही था ना कहानी? वो जो बस है उसमें सीट है, हाँ। कि ये ड्राइवर है, उसके बगल की सीट नेता की रहती है और असिस्टेंट उनके पीछे बैठेंगे। संजय यादव तेजस्वी की सीट पे बैठा हुआ जा रहा था, तो उसने उस पोस्ट को ही ये बना करके, उस सिंबॉलिज्म भी तो है एक तरह से कि देखिए मैंने भी इस तरह के वर्क कल्चर में काम किया, हमेशा मेरा एक बॉस होगा, लेकिन मैं बॉस जहाँ बैठता है या उसकी एक डेजिग्नेटेड चेयर है, मेरा बॉस हमको 50 बार बोलेगा मैं उस पर नहीं बैठूंगा। तो राजा का जो गुरु होता है, मान लीजिए जो वशिष्ठ जी हैं या चाणक्य हैं, वो अपने ही आसन पे बैठेंगे। राजा उनके सामने हो सकता है खड़ा रह जाए, परंतु गुरुदेव की या इनकी अपनी एक मर्यादा होती है कि नहीं वो राजा का आसन है, वो आसन राजा का है। व्यक्ति मुझसे छोटा है, व्यक्ति मेरा चेला हो सकता है, वो मेरे चरणों में आके बैठेगा, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। खैर संजय यादव को मैं वशिष्ठ जी से उससे ऑब्वियस सी बात है कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूँ वही कि एक वर्किंग सिस्टम्स जो भी होते हैं उसमें अपनी एक सीमाएं होती हैं जिसको नहीं लांघना चाहिए। परंतु यदि आप वो मिसक्रिएंट टाइप के हो, थोड़े मोटिवेटेड इंडिविजुअल हो, तो आप उस सीट की गर्मी आंकना चाहते हैं कि इसमें है क्या, एक बार बैठ के मैं भी देखता हूँ। वो पावर ऑफ अटर्नी वाला फील जो है वो लेना चाह रहा है वो संजय यादव। तो उसी से उसको लगा होगा कि अच्छा अभी तक तो तुम पीछे पीछे, अब तो तुम फ्रंट में उस सीट पे, मेरे भाई की सीट पे बैठ करके तुम हाथ हिला रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो। तो इस कारण उसने किया होगा ट्वीट। जंगल राज जंगल राज जंगल राज, सुशासन सुशासन सुशासन, ये दो आवाज एक दूसरे पर, जैसे वो महाभारत में आप देखते हो दो तीर आता था और फिर एक गायब हो जाता था। इस बार कौन गायब हो रहा है? जंगल राज ही गायब होगा। ये मतलब हमें नीतीश कुमार से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और मैं लगभग हर ही दिन, अभी तो पिछले 15-20 दिन से हर दिन मैं बिहार चुनाव पे ही लाइव शोज़ कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब तक चुनाव के किन नहीं हुआ था तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा था, बट क्या होता है कि जब चुनाव आ जाता है तो आपको जो है, यदि आपको देख करके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो फिर आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो ही ऑप्शंस उपलब्ध हैं उसमें से देना पड़ता है कि भाई मुझे समस्याएं हैं नीतीश कुमार से, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा समस्याएं लालू से हैं, उसकी पार्टी से हैं। तो नीतीश का ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया है, काम किया है, बहुत काम किया। बिहार की सड़कें बताती है काम किया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बढ़ा है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी बढ़ी हैं। तो फिर अजीत जी प्रॉब्लम पेस ऑफ डेवलपमेंट का है कि जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जो है जितना फोकस करना चाहिए था जॉब क्रिएशन के लिए, या फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का राज्य से क्या लेना देना है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने क्या टूरिज्म पे ध्यान दिया? मैं मतलब ये बहुत निष्ठा और क्या बोलूं कि कंफर्मेशन के साथ आपको ये बोल रहा हूँ, बहुत आत्मविश्वास से, केवल और केवल यदि बिहार पर्यटन सॉर्ट आउट कर लेना, जो लोकल इकोनॉमीज होती हैं, बढ़िया होटल बनाओ, सर्विस इंडस्ट्री उसके इन एंड अराउंड जो है बढ़िया क्रिएट करो, बिहार की बहुत सारी समस्याएं जो है वो जा सकती हैं। वो मुझे लगता है 20-30-40% बजट जो है आपका केवल पर्यटन से उत्पन्न हो सकता है। कंस्ट्रक्शन होगा, सर्विस इंडस्ट्री आएगी तो जॉब्स भी क्रिएट होंगे उससे, ये सारी चीज़ें। तो आपने क्या किया? आपका विजन कहाँ है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार ने पहले 5 वर्ष बहुत अच्छा काम किया, उसके अगले 2.5 वर्ष भी अच्छा काम किया,
फिर उनको लग गया कि यार गेम तो सिंपल है कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। तो फिर वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से मतलब जो मोटिवेशन आपको चाहिए था बिहार को गर्त से निकालने के लिए। इस कारण से मैं मतलब नीतीश कुमार की आलोचना करता हूं, परंतु जब मुझे चुनना है तो मैं उस दौर को कैसे भूल जाऊं जब मेरे घर के बगल में गोलियां चलती हैं, रैंडम किसी को उठा लिया जाता था, किसी बच्चे की कटी हुई लाश, और किसी बच्चे मतलब 32-33 हज़ार अपहरण हुए, और ये तो रिपोर्टेड थे। जो नहीं मिलेंगे उनका क्या। 12-13 बड़े नरसंहार हुए हैं बिहार में, हम सब जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल अपर कास्ट का हुआ है, लोअर कास्ट का भी तो हुआ है। अपर कास्ट वालों ने रिटेलिएशन में मारा तो है। वो क्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जस्ट बिकॉज मैं एक सर्टेन कास्ट से आता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कास्ट के गुंडों का जो है बचाव करने लगूंगा, कहूँगा नहीं ये नरसंहार बड़ा बढ़िया हुआ था। हाँ, मैं उनको ये I can give them this particular discount that they retaliated because their wives and sisters and mothers were being raped or murdered, या उन्हें जो है एक सतत भयाक्रांत माहौल में अपनी छतों पे बंदूक लेकर के बैठना पड़ता था। इसका मैं उन्हें छूट दे सकता हूं, परंतु वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है। इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फेलियर फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू कंटेन इट। वो दौर जब मैं याद करता हूं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं करेगा ना, फिर भी मैं लालू यादव को तो वोट नहीं दूंगा, ना ही किसी को देने को कहूंगा। क्योंकि इवन अ डेड नीतीश कुमार, इवन अ गवर्नमेंट विच इज डूइंग नथिंग इन बिहार इज एक्सेप्टेबल टू मी देन लालू प्रसाद और आरजेडी। और कोई बदलाव नहीं आया है। आपने गाने सुने भोजपुरी के कि कट्टा सटा के उठा के घर से उठा लेंगे, भैया के आवेदे सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे। जब तेजस्वी सरकार बनता हो सब यादव रंगदार बनता हो। एक था बंजो छोरी तेजस्वी की जान, केस लड़ाई में हो जेतो आसान। बंजो छोरी राजद के जान, मतलब लड़कियों को वेश्या बनने के लिए तुम प्रेरित कर रहे हो। तेजस्वी की जान, तेजस्वी का तो विवाह हो चुका है, तुम उसकी जान क्यों बनाना चाह रहे हो किसी लड़की को। फिर बन रहे हो राजद की जान बन जाओ। तुम क्या गैंग बैंग या ऑर्जी या कहां पे उसको ले जाना चाहते हो। तो ये जब सोच मैं देखता हूं उनके सपोर्टरों की, तो मैं कहता हूं कि मुझे राष्ट्रपति शासन भी एक्सेप्टेबल है, मुझे डेड नीतीश कुमार भी एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई काम ना हो, फिर से सड़कें तोड़ दो तुम, बट आई कैन नॉट हैव लालू और हिज सन्स और हिज पार्टी इन पावर। वो मैं नहीं देख सकता। वो मुझे विश्वास नहीं दिला पाए हैं कि दैट इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न। बीच में 2 बार ये लोग 2.5 साल के लिए आए थे सत्ता में, और उस वक्त आप क्राइम रेट देखिए स्पाइक किया है। बट ये गानों पे वापस जाना, ये प्रचार में ये गाने यूज हो रहे हैं, ये सारे गाने जो आप बता रहे हैं। भाई साहब, स्टेज पे जो प्रत्याशी है वो साला 8 साल के बच्चे से गाना गवा रही है। यूट्यूब पे खुल्लम खुल्ला ये चल रहा है गाना। ई रिक्शा पे जो प्रचार सामग्री चलती है ना उसमें बज रहा है ये गाना। लोगों के रोड शो में ये गाने बज रहे हैं। तो तेजस्वी सुनते तो होंगे या उनके अप्रूवल के बाद ही गाना बना। अब क्या है कि बहुत दिन से इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैली में उठाया, उसके बाद मतलब ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे थे, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, उसके बाद भी 1-2 दिन तक ये चलता रहा, सोशल मीडिया पे नकारे जाते रहे। उसके बाद उन्होंने बंद करवाया इसको, अब वो चर्चा में नहीं है। लेकिन आज ही आया है कि एक महिला प्रत्याशी है, 8 साल का बच्चा वहाँ पे बोल रहा है कि कट्टा उठा के रखेंगे, रंगदार बनेंगे, और ये 8 साल का बच्चा ये स्टेज पे हो रहा है। तो आप लेजिटिमाइज कर रहे हो ना, आप बता रहे हो कि आप किस तरह की सरकार चलाने जा रहे हो। मैंने आपका मनोभाव, इसका मतलब अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपका मैंडेट नहीं होगा इन गानों में, ये तो नहीं है ना, आप बज रहा है और आपको पता नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छे से पता होगा, हो सकता है पता होने में उनको मजा भी थोड़ा सा आ रहा होगा उनको, क्योंकि वो कन्विंस्ड हैं कि वो जीत रहे हैं। तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि किसी कारण हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग भी तो है। जैसे अनंत सिंह वाले मामले में हुआ, मर गया एक आदमी,
क्रिमिनल था। अब उसमें चाहे सूरज भान ने वो काम करवाया, अनंत सिंह ने वो काम करवाया, जो भी है, परंतु यादव और भूमिहार का संघर्ष हम जानते हैं बिहार में कैसा है। यदि मान लीजिए अनंत सिंह ने भी करवाया हो, मान लेते हैं कि उसी ने करवाया, फिर भी क्या उस इलाके का भूमिहार जो है वो मजा नहीं लेगा? बोलेगा हाँ भले गोरबा को मरवा दी। यही सोचेगा ना, यही सोच है अधिकतर लोगों की। तो वो इस प्रसन्नता में अनंत सिंह को वोट कर देंगे जो उसको नहीं वोट करने वाले थे, वो भी क्या मार दिया गोरबा को, ये वाली फीलिंग के साथ। तो वही यहाँ पे भी नेगेटिविटी है, हम जानते हैं, बट समहाउ इट इज सॉल्विंग अ पर्पस फॉर यू। तो आप उसको जो है थोड़ा देखो, फिर आपको लगता है नहीं इस पे बैकलैश मिल रहा है तो शांत हो जाओ। शांत हो गया, अभी गाना नहीं बज रहा है अब। 90 के दौर की एक घटना आपकी बात से हमको याद आई। हम बहन के साथ, दुर्गा पूजा का नवमी था और हम जा रहे थे और अचानक पिताजी जो है हम लोग को जाने से रोक दिए। हम लोग गेट तक ही पहुंचे थे तो पता चला कि वहाँ स्टेशन के पास कोई बहुत बड़ी घटना किसी लड़की के साथ हो गई थी। और उसके बाद नवमी से ही बच्चे, हम लोग जो थे, सब घरों में बच्चे बंद कि कोई नहीं जाएगा इस बार, दशहरा घूमने नहीं जाएगा। और उसके बाद एक धीरे धीरे दौर आया जब पिताजी हमको बोले कि तुम चले ही जाओ यहाँ से, क्योंकि वो कहानी उस वक्त जंगल राज वाली कहानी इतनी तेजी से चल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक सवाल सुब्रता जी आई थी आपके यहाँ, और उस सवाल पे मैं थोड़ी देर रुक गया। हम लोग, हम और आप जैसे लोग जो पलायन करके बिहार से आ गए, न हम समाजवाद में रहे न हम पूंजीपति बन पाए, हम बीच में रहे। हमारी क्या गलती थी? हम भी पूंजीपति या समाजवाद में से एक चुन सकते थे ना, क्यों नहीं चुन पाए? कारण क्या है? कारण वही इन्वायरमेंट का है, जिस तरह का वातावरण वहाँ पे था। और जो स्टोरी आपकी, आपके पिताजी ने आपको ग्रेजुएशन के बाद, मतलब सेकेंडरी करने के लिए यहाँ पे, हाँ 12th के बाद आपको भेज दिया। हम तो 97 में हम 6th क्लास में थे सैनिक स्कूल में, तो उससे पहले भी हम हॉस्टल में थे, घर पे नहीं रहते थे, क्योंकि शिक्षा का सरकारी स्कूल में आपको पता ही है कि स्थिति क्या थी वहाँ पे। बिहार का सरकारी स्कूल और 90 का दौर, बिल्कुल। तो वो अपने आप में एक मतलब ऐसी भयावह व्यवस्था थी, तो उसमें कुछ होने का नहीं, प्लस किडनैपिंग ये सब। हालांकि मैं तो बहुत ही निर्धन परिवार से आता, तो हमारा किडनैपिंग के बाद भी हमें मार ही दिया जाता यदि हम, मतलब हाँ मारते, हमारे बाबूजी कहाँ से क्या दे पाते, था ही नहीं तो देते क्या। तो हो सकता है इस कारण भी ना उठाए गए हों, परंतु फिर भी यह एक भय रहता है ना कि जो ही जमीन है तुमसे बेच करके दो। 10,000 20,000 के लिए किडनैपिंग हो जाती थी, लाख 5 लाख तो डॉक्टर से मांगा जाता था, छोटे लोगों का, इन सब का किडनैपिंग। तो उस वक्त जो है पापा कहते छुट्टी में भी कि मत आया करो, घर पे क्यों आओगे। और हम भटकते रहते थे, कभी चाचा के यहाँ चले गए, कभी फुआ के यहाँ चले गए, कभी नानी घर चले गए, इस तरह से। या फिर घर पे हो तो घर ही में रहो, आप अपने गांव में मूव कर सकते हो, आप शहर नहीं जा सकते हो, बेगूसराय। और शहर भी मतलब इतना था भी नहीं, डेवलप नहीं। अभी तो बहुत बढ़िया हो गया, एक इवनिंग लाइफ या नाइट लाइफ आप कह सकते हैं कि टायर 2-3 सिटीज़ में भी हमें देखने को मिल रहा है। सड़कें अच्छी हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 बजे रात में लड़कियाँ निकल सकते हैं, बट हाँ 8-9 बजे तक जो है लड़की भी, और लाइट्स प्रचुर मात्रा में, लोग होते हैं शहरों में, तो वो वाला अभी है। 9-10 बजे तक आपको मिलेगा, 10-11 बजे के बाद धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाता है। तो हमारे लिए वातावरण नहीं था, हम क्या करते। उसके बाद किसी तरह सब बच्चा हमारे समय में प्राइवेट स्कूल्स में तैयारी करता था, और हम वो पुस्तकें सॉल्व कर रहे थे जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे या एसएससी के लिए सॉल्व करते हैं। आर.एस. सेंगर मैं 5वीं में सॉल्व करता था, आर.एस. अग्रवाल 5वीं में सॉल्व करता था, एस.एल. गुलाटी, ये सब मतलब वस्तुनिष्ठ अंक गणित के जो आते थे, पुस्तकें आती थी, जो आप ग्रेजुएशन के समय जो आप एग्ज़ाम देने जाते हो कॉम्पिटिटिव, वो हम 5वीं में सॉल्व करते थे बिहार में। कि हम सैनिक स्कूल के, जबकि सैनिक स्कूल में 5वीं 6ठी का पूछा जाता है, समय, दूरी और चाल अनुपात हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और इस तरह के। परंतु समय, दूरी और चाल में भी होते थे प्रश्न कि रेलगाड़ी पे तोप डाला हुआ है,
इतनी स्पीड है, गोला कहाँ जाकर के गिरेगा, कॉम्प्लेक्स होते थे उस तरह के प्रश्न। हर बच्चा वही तैयारी कर रहा था, या तो उसको नेतरहाट जाना था, या सैनिक स्कूल जाना था, या नवोदय जाना था। ये 3 जो है प्राइम स्कूल हुआ करते थे, तो उसमें हम लोग जाने के लिए तैयारी करते थे। तो क्यों करते थे? केवल क्वालिटी एजुकेशन उसका एक कारण नहीं था, कारण यह भी था कि वो एक सेफ इन्वायरमेंट है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्कूल है, वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय है, उसका एक कैंपस है, उसमें मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और जब आप अच्छे स्कूल में जाते हो, वहाँ से निकलोगे तो फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, क्योंकि आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ एडवांटेज मिलता है, आपने एक जीवन शैली जो है देखी है। तो इस कारण से हम वहाँ के तो रहे नहीं। अब यहाँ आके जो पूंजीपति बनने का था, तो पूंजीपति कौन बनता है? जो या तो रिस्क ले, या पहले से उसके बाप पूंजीपति हैं और उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लेकर के कुछ काम करने की चेष्टा की। तो हमारे पास दोनों नहीं था। अब क्या है कि रिस्क आप कैसे लोगे जब आपकी बहन का विवाह नहीं हुआ है, आपका घर जो है आपके दादाजी द्वारा बनवाया हो। तो हमारे लिए पहला फाइट था गेट अ जॉब, जितनी शीघ्रता से हम नौकरी कर लें, क्योंकि दिल्ली में भी हमारे माता पिता जो है पढ़ा सके उतना था नहीं। हम सूद पे ही, ब्याज पे ही पैसा लेकर के पढ़ा करते थे, और उस ब्याज को, सूद को चुकाते चुकाते हम जॉब करने में आए, फिर 5 साल 7 साल किया, तब जा करके ये सारा कुछ सेटल होता है। तो हमारे पास तो दोनों ही काम करने का कोई विकल्प था नहीं। इसी कारण कि आज चले स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और थोड़ी अच्छी स्थिति में आए हैं, परंतु हम संभवतः हो सकता है कि और बेहतर स्थिति में होते, या फिर हमारी लाश जो है बोरी में कटी हुई, चॉप की हुई बिहार के किसी नहर या पोखर के बाहर मिलती। यही 2 विकल्प हमारे पास थे। तो वही है कि लाश नहीं मिली, तो अभी जो ही सिचुएशन है, whatever we could make out of, but at the same time I don't think 95% of my generation people were as lucky as I am. वो सैनिक स्कूल नहीं गए, वो नेतरहाट नहीं गए, वो नवोदय विद्यालय नहीं गए, वो वही हैं। और या तो खेत उनके बिक गए, क्योंकि आपको सस्टेन तो करना है ना, और जीवन जो है वो कम हो जाता है, आपकी आयु कम हो जाती है, आप इतना स्ट्रेस लेते हो। बट फिर भी एक एडेड स्ट्रेस जो मर्डर्स का, अपहरण का और परपेचुअल एनवायरनमेंट ऑफ फियर में रहने का जो होता था, दैट इज़ ऑफ आवर माइंड्स नाउ। यू नो, अभी आप बहुत कुछ करना चाहें यदि, तो देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू। आप लोन लेकर के एक छोटा दुकान ही डालो, कुछ कर लो, जो पहले संभव नहीं था। मेरे मित्रों के साथ हम जरा आपसे भी इस सवाल पे आएंगे। हम जब जाते हैं आरा, तो मेरे जो मित्र नहीं निकल पाए, वहीं रह गए, दुकान खोल लिए या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनसे कई बार बातचीत में ये होता है कि मुंह से निकल ही जाता है कि बदला नहीं कुछ, जैसे हम ही बोल दिए। तो पलट के जानते हैं वो क्या बोलता है कि तो आके बदल ना द, तू आके बदल द। ये भाव कहाँ से आता है? और ये सार्काज्म है या वाकई वो गंभीरता से इस बात को कहना चाहते हैं कि जो लोग गए, अगर आए हैं तो आइए और बदलिए? और क्या आके बदला जा सकता है जो चले? नहीं बदला जा सकता। मैंने ट्राई किया था। मैंने अब मेरे पास क्या है भाई, माथा है, दिमाग है, मस्तिष्क है, जो मैं अपनी सर्विसेज लोगों को दे सकता हूँ कि फलाना काम करना चाहते हो तो ये काम ऐसे किया जा सकता है। आई गॉट समबडी कि हम एक इंटरनेशनल स्कूल खोलना चाहते हैं बिहार में। हाँ, बिहार में। और वो स्कूल जो है, ये जो करिकुलम बेस्ड और ये जो रट्टूमल, ये सारा नहीं होगा। बच्चा 7 बजे 8 बजे आ रहा है और वो कुछ लेकर के नहीं आओ, खाली हाथ आएगा। हम उसे जो भी किताबें होंगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, हम उसे वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। उसका नाश्ता, उसका लंच, ये दोनों चीज़ होगी। खेल करके बच्चा 4 बजे 3 बजे 2 बजे जब भी है अपने घर चला जाएगा। और वहाँ पर भी कुछ भी उसको एजुकेशनल काम जो है किताब से रिलेटेड नहीं करना है, और वो बस अपना जीवन जिए परिवार के साथ जैसा होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने शिक्षा को बहुत ही ट्विस्टेड तरीके से इंडिया में बनाया हुआ है। हम रट रहे हैं, और जो सबसे रटने में अच्छा है वो IAS बन जाता है। उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी शून्य होती है,
वो रट सकता है, एक विषय को रट सकता है, कितना मतलब विस्तार से वो रट सकता है, यही एक कहीं ना कहीं उसकी योग्यता बन जाती है। और हम उससे यह आशा लगाए बैठे कि यह आदमी देश को बदल देगा। नहीं बदल सकता भाई। वो रट कर चलने में माहिर है। उसमें 5% जो होंगे, जो चूंकि यह योग्यता है इस कारण वो काम कर रहे हैं, परंतु उनके पास अपना दिमाग है, वही लोग कुछ ढंग का कर पाते हैं। बट मोस्टली आप देखिए कि जो अपने जीवन के खराब विद्यार्थी रहे, चूंकि आप 40% में भी आप जो भी उसकी योग्यता होती है, ग्रेजुएशन इतना लाके आप अपीयर हो सकते हो, तो फिर आप अपीयर कर जाते हो। और ऐसे अपीयर करने वालों के बीच में 16 वर्ष रहा हूं मुखर्जी नगर में, तो मुझे पता है कि इसी लॉट में से तो कोई बनेगा ना, डीएसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा, कुछ तो नहीं, इसी लॉट से। एंड आई नो देम इन एंड आउट। तो मेरी यह सोच थी कि करिकुलर रिक्वायरमेंट जो भी है सरकारी, हम उसको फुलफिल करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं स्वयं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे होमवर्क का कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पे एकेडमिक्स जस्ट 50% आपके लाइफ का हिस्सा था। मैं थोड़ा सा उधर से मॉडल करके प्लस अभी जो चल रहा है उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन को, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट। सब कुछ था। द मोमेंट यू गो एंड ट्राई टू बाय द लैंड, एक प्लॉट था 7-8 बीघा का इस टाइप से, आपको फिर वो फ़ोन आने लगते हैं। ये क्या बेगूसराय का बात है? हाँ, बेगूसराय के ही आसपास का है। अच्छा। उसमें फिर मतलब ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसके साथ आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि आपका एक पर्पस जो है थोड़ा सा सेन है, थोड़ा पवित्र टाइप का है पर्पस, जिससे आप पैसा नहीं कमाना चाहते हो। पैसा भी आए बट नॉट कोटा टाइप का सिस्टम हम नहीं क्रिएट करना चाह रहे थे। अब ये सब जब होने लगता है ना, तो फिर आप क्यों वहाँ पे कुछ सुधार करने क्यों जाओगे? आपको फ़ोन आने लगा, क्या बोल रहे थे फ़ोन पे? फ़ोन वही आता है कि आप ये करना चाहते हैं, हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। मतलब अवैध लोग जिसको आप कह सकते हैं, उस टाइप के लोग के फ़ोन आते हैं। इंटरेस्ट मतलब वो आपको कोर्स करते हैं कि तुम हमें भी साथ ले लो, ये बढ़िया बिजनेस है। अच्छा। फिर और चूंकि मैं वहाँ से हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा, कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं। फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं, और ये केवल मेरा अनुभव नहीं है। आप मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस के लिए 2 चीज़ें, यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएगा तो बिजली और पानी, ये एक मतलब महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, अपार्ट फ्रॉम सुरक्षा और कोई गैंग फलाना आपको तंग ना करे। कहाँ बिजली और पानी? मेरे गांव में मैं बता रहा हूँ कि सस्टेन्ड वोल्टेज नहीं, बिजली पहुँच गई बट हर घर में स्टेबलाइजर और इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ रही है। 2 घंटे बिजली जा रही है और वोल्टेज इतना कम आ रहा है। वो तो चलिए अभी वो 60 वाट वाला बल्ब नहीं है, फिलामेंट वाला, अब एलईडी आ गए जो 10 वाट भी उतनी रोशनी करता है, तो कंजम्पशन घटा है। फिर भी जो है अभी आप जितना लाइट जलाना चाहते हो, जितनी मतलब आप यूनिट्स यूज करना चाहते हो, सरकार नहीं पहुंचा पा रही वो। और मैं बेगूसराय से बोल रहा हूँ जहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है और एक छोटा सब स्टेशन है, एक चकिया थर्मल प्लांट भी एक नया भी बना है। यहाँ पे भी या तो ट्रांसमिशन लॉस या कुछ तो हो रहा है, ठीक है। बढ़िया है कि पहले बिजली नहीं थी, अब 22 घंटे बिजली आ रही है। आई कैन बाय 13,000 14,000 का हम बूस्ट कर लेते हैं स्टेबलाइजर से, ये सब लगा के या अर्थिंग बढ़िया डाल करके। बट आप सोचिए कि इंडस्ट्री के बारे में कि आप इतना पैसा, इंडस्ट्री 1 करोड़ 2 करोड़ का तो है नहीं, मिनिमम 50-100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगेगा, और पानी नहीं है, डीजल जनसेट कितना दिन चलाओगे आप? तो इस कारण से क्या होता है कि लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया, किया है ट्राई, परंतु व्यक्ति तंत्र से नहीं लड़ सकता। ये उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि ठीक है, आप सीड है आपके पास, जर्मिनेटेड है, बट इट नीड्स टू गो इन सॉइल। आप उसको टाइल पे थोड़े उगा लोगे। बिहार में वो टाइल है बनी हुई, अभी धीरे धीरे हो सकता है टाइल फूट रहे हो बहुत जगह पे, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि इट इज़ स्टिल बिजनेस फ्रेंडली। आप यूपी को देखो कि उन्होंने कितना 9 लाख करोड़ डॉलर बोल रहा हूँ मैं, रुपये का इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, ये सब करवा रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। बिहार में कहाँ वो दिख रहा है? तो बिहार में क्यों नहीं होता है सब?
पता नहीं, वो विजन नहीं है और क्या, लैक ऑफ विजन है ये, और क्या है। मैं बहुत मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत इंडस्ट्री का, मेरा बहुत बिजनेस का मैं ज्ञान है, कुछ नहीं। मैं तो सिंपल कॉमन सेंस की बात आपको कह रहा हूँ। पर्यटन में क्यों नहीं कुछ हो सकता है। सिंगापुर का पूरा इकॉनमी पर्यटन पे चल रहा है। आपके यहाँ से बुद्ध निकले, जैन निकले, गुरु गोविंद सिंह अपने बिहार के हैं, आपके यहाँ सारे हिस्टोरिकल, मतलब भारत के जितने साम्राज्य हुए हैं बड़े बड़े, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। तुम्हारे पास अवशेष हैं, खंडर हैं, म्यूजियम्स हैं। क्या है कि यार तुम बोध गया जैसे इंटरनेशनल जगह में एयरपोर्ट अभी तुम फंक्शनल बनाए हो, पटना से बोध गया जाने का रास्ता आप देख लीजिए कितना बेकार है। तो कोई सोच ही नहीं रहा इन लाइन पे। उनको लगता है अरे पर्यटन से क्या होगा। यार एक बार पैसा इन्वेस्ट करो। नहीं करना चाहते हो, प्राइवेट प्लेयर्स को बुला लो, उनको बोलो कि आप होटल बनाओ, हम ये जोन जो है कंप्लीटली सिक्योर करके आपको देंगे, 100% सिक्योरिटी देंगे, हम प्राइवेट सिक्योरिटी आपको रखने का दे देंगे, हम आपके लिए फलाना कंसेशंस दे देंगे। ये सब किया जा सकता है, बट पता नहीं कोई सोचता ही नहीं इन सब बारे में। मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ अनडूएबल, इट इज़ वेरी मच डूएबल। केरल वाले कर रहे हैं यार, वो अपना नाव और नहर और बैक वाटर्स बेच ले रहे हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म, बिहार टूरिज्म का हम मतलब बिहार टूरिज्म पे इन्होंने, मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स को बुला करके उन्होंने ब्लॉग भी बनवाए हैं और शूट भी करवाया, बट वो एक सड़ी हुई व्यवस्था को कैमरे से दिखा रहा है, दैट्स इट। मतलब आप बिहार को बिहारी पने से वो अलग करो। आप कैसे टूरिस्ट मतलब अट्रैक्ट करोगे। वो जा करके वो उसी तरह से वो बना रहा है, वहाँ ना बैठने की ढंग की व्यवस्था, कुर्सियाँ टूटी हुई दिख रही है तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में, या तुम जो फिल्म बना के लाए उसको सेल करने के लिए बिहार टूरिज्म के साथ या सरकार के साथ तुम्हारा टाई अप है। तुम बिहारी पने को बेचना चाह रहे हो, विच इज नॉट सेक्सी, इट इज़ नॉट दैट गुड। मैं नहीं चाहूँगा एक बिहारी के तौर पे कि मेरे बिहार की मार्केटिंग इसी तरह से हो, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे भी शहर में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, मतलब रेस्टोरेंट बहुत अच्छी क्वालिटी के बन गए। तो भाई हम उसको क्यों नहीं दिखाएं कि फाइन डाइनिंग भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको लिट्टी ही खाना है तो देयर इज़ अ गुड प्लेस। ये नहीं कि तुम पत्ते में ही दो, बट इट हैज़ टू बी हाइजीनिक। आप ये नहीं कि तुम बाहर में नाला बह रहा है, वहाँ पे तुम रिक्शे पे बैठ करके आओ, सड़क टूटी हुई दिख रही है, साइन बोर्ड्स वो पता नहीं 1980 के फील में है, तार क्रिस क्रॉस कर रहा है, तो तुम ऐसे में किसी को अट्रैक्ट कैसे करोगे। एक बिहारी ही उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। हम विवशता में पर्यटन करते हैं बिहार में, मजबूरी में, कि भाई भगवान बुद्ध को यहीं से निर्वाण प्राप्त हुआ, यहीं से उनको जो है ज्ञान मिला, तो चलो हम बोध गया जाते हैं। इस कारण नहीं कि बोध गया में फैसिलिटीज़ बहुत गजब की है। आपको फैसिलिटीज़ गजब की बनानी पड़ेगी। केवल मैं बोध गया बोल रहा हूँ कि ये अच्छा कर देना, तो बोध गया केवल मैं इनके टूरिज़्म का मुझे लगता है आधा हिस्सा जो है वो सॉल्व कर सकता है। बट पता नहीं, बोध गया तो फिर भी चलता है। पावापुरी जैनियों का इतना बढ़िया है, उसकी स्थिति आप रो दोगे आप, इतना खराब स्थिति गए हैं एक बार। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया बना दिया है, भीतर में तो मतलब गजब का मुझे फील आया। मैं 2012 में एक बार गया, उससे पहले स्कूल में थे तो ट्रिप्स पे जाते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जब आप इतना अच्छा एकदम बना सकते हो, कोई आदमी घास पे पैर नहीं रखे, हर 20 मीटर पे एक गार्ड टहल रहा है, फूल मत तोड़िए, पत्ता मत छुइए, आदमी बिहेव कर रहा है, वही बिहारी है, वही बिहारी बिहेव कर रहा है वहाँ पे। बाकी जगह पे आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हो। यही नीतीश कुमार है। नालंदा जैसा ही स्थल और भी है आप, और नालंदा खाली कैंपस किया, उसके बाहर वही केओस है, उसके बाहर वही है। तो वही है कि कुछ करना चाहिए, किसी को एक विजनरी आदमी चाहिए, या विजनरी आदमी ना भी हो तो हैव सम पीपल अराउंड यू हु आर विजनरी, हु कैन थिंक अबाउट इट, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, जिन्होंने ऐसे शहरों का उत्थान किया है, उस तरह से करें। हम और आप, पुनः आपकी जो प्रश्न आपका था कि हम अकेले सिस्टम नहीं बदल सकते, आपको पॉलिटिक्स में होना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू बी इन सर्टेन पोजीशंस इन दैट पॉलिटिक्स। खाली पॉलिटिक्स में विधायक हो गए, क्या उखाड़ लोगे आप।
विधायक हो लेकिन इन्फ्लुएंस कर सको चीफ मिनिस्टर को, उस टाइप का आदमी होना पड़ेगा। आपकी एक बात मैं सुन रहा था कि लोग कहते हैं कि बिहारी आप लगते नहीं हैं। हमको भी सेम होता है, देखते हैं यार तुम बिहारी लगते नहीं हो। बिहारी कौन लगता है? रिक्शा चलाने वाला, बोरा ढोने वाला, जैसा गंजी पहन के गमछी पे, मतलब ये बिहारी कौन लगता है? बिहारी लगता है प्रशांत किशोर। हाँ। जो अभी लगने की कोशिश वो कर रहा है। तो वो है वो सर्टेन काइंड ऑफ, आप सोचिए कि जो आदमी बिहार को निकाल करके आगे बढ़ाने की बात सेल कर रहा है, वो स्वयं बिहार को कितना बैकवर्ड दिखाना चाहता है। ठीक है, नेता हो तुम, पसीना आएगा, सबको आता है। हैव ब्लडी 10 कुर्ताज रेडी फॉर यू। तुम ये नहीं इतना पसीना गिर रहा है मुंह पे, इतना पसीना, ऐसे आप नहीं जा सकते हो वैसे। चिराग पासवान को कभी करते देखा है वैसा आपने? चिराग पासवान अपने पासवान होने का कार्ड तक नहीं खेलता है। स्मार्ट है, हैंडसम है, बोलता अच्छा, आर्टिकुलेट है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, और बोलता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लोग उससे कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो एस्पिरेशनल वैल्यू उसकी है कि बिहारी ऐसा भी हो सकता है। प्रशांत किशोर यार, तुम यूएन में बोलते हो हम जॉब किए, तुम बोल रहे हो सारे कॉरपोरेट्स को मैं जो है 2 घंटे का देता हूँ कंसल्टेंसी, 11 करोड़ रुपया हमको एक कंपनी देती है। तो तुम इस गमछी में तो बैठ करके सर्टेनली नहीं दे रहे होगे वो कंसल्टेंसी। तुम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जो भी देते होगे तो तुम इस रूप में तो नहीं देते होगे। तो क्या है ना कि एक तो बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, दूसरा हाथ हम लोगों का भी रहा है कि हम अपना बुच्चपना जो है वो त्यागना नहीं चाहते हैं। हम उसको रोमांटिसाइज करने लगते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी, यार वो जो अटायर है, आप टिपिकल बिहारी जो सोचता है लोग, वो मेरे पिताजी हैं। माथे पे मुरेठा रहेगा उनका, सैंडो गंजी रहेगा, और नीचे यहाँ तक धोती होगी, हाँ। या कोई आदमी लुंगी पहनता है तो लुंगी होगा, ये है। वो बिहारी किसान है, वो बिहारी नहीं है। बिहारी आईटी प्रोफेशनल वैसा नहीं दिखेगा। जिस तरह से विश्व में हर जगह पे आपको इंडियन आईटी प्रोफेशनल दिखेंगे, उसी तरह इंडिया में हर जगह आपको बिहारी आईटी प्रोफेशनल दिखेगा। वो क्या मतलब वैसे जाता है ऑफिस में, वो जूता तो पहनेगा ना, उसकी पैंट पे क्रीज होगा, उसका शर्ट आयरन किया हुआ होगा, वो भी बिहार का ही रिप्रेजेंटेशन है। परंतु वो एक क्लास है, या जो आप कह लो कि बिहारियों को उस एक हे दृष्टि से देखना चाहता है, उसके मन में उस छवि से वो मैच नहीं करता है। इस कारण कहता है कि तुम बिहारी दिखते नहीं हो, तुम ऐसा बोलते नहीं। तो थोड़ा बहुत जो है, जो हमें जज करते हैं उनका योगदान है इसमें, थोड़ा बहुत हमारा अपना भी योगदान है। हम स्वयं जो है रोमांटिसाइज करने लगते हैं, अरे बिहारी ऐसे ही होते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं होते हैं बिहारी। अगर होते हैं तो गलत होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिहारी को। एंड समबडी नीड्स टू टेल दैट आउट कि ये छवि जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। बढ़िया यार, मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी सूट पहने। विधायक जो बन गया है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, अपने आप को प्रेजेंट करो, बोलना कम से कम सीख लो। भोजपुरी ही बोल रहे हो ना, ऐसे बोलो कि वो अकारण मजाकिया न लगे। भोजपुरी कोई मजाकिया भाषा नहीं है, वो भाषा है। भाषा मजाकिया भी हो सकती है, भाषा में आप क्रोध भी प्रकट करते हैं, भाषा में गांभीर्य भी आ सकता है। भाषा हर तरह के इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। हमने भोजपुरी को एक तो अश्लील मान लिया है, एक जो है मजाकिया लहजे में जब बात करनी होगी तभी थोड़ा सा करेंगे। मैथिली बोलो, तुम मगही तुम बोलो, जो भाषा आती है। हिंदी और अंग्रेजी सीखो, क्योंकि ये 2 भाषाएं तुम्हें व्यापकता देंगी। तुम जो इस कोटरे में कबूतर की तरह जीवन बिता रहे हो, उससे तुम कहीं विलग जाओगे, बढ़िया होगे, तुम्हारा विस्तार होगा, वर्ल्ड व्यू अच्छा होता है। अच्छा कपड़ा पहनना कोई मतलब नेगेटिव एलिटिज्म नहीं है, अपराध बोध नहीं होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत पहले तय किया था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, मैं विंटर्स में केवल सूट ही पहनता हूँ, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। मैं स्मार्ट दिखता हूँ, मैं बढ़िया दिखता हूँ। हम जब सैनिक स्कूल में थे तो हमारे मिरर पे फुल साइज मिरर होता था, हर हाउस के मतलब एंट्रेंस पे रहता था, एम आई लुकिंग स्मार्ट, उस पर लिखा हुआ होता था। तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक, मेरा ये काम है, आई नीड टू लुक स्मार्ट।
आई नीड टू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि वो मेरे प्रति दूसरे व्यक्ति की आंखों में पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है. सो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी सीरियसली. और फिर जब आप एक स्थान पे पहुंच जाते हैं, देन यू डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. मैं फिर हाफ पैंट में घूम रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं उससे. बट उस स्थान तक पहुंचने के लिए सोशल डेकोरम्स हैं जिसको मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए. आप मॉक करो कांटा चम्मच छुरी को, बहुत अच्छा है, बट टू गो इन 5 स्टार होटल जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा दे करके खर्च करके आए हैं, आप उनके अनुभव को मत बेकार करो. ट्रू. आप ये नहीं कि मैं हाथ से करके ऐसे कर खाऊंगा, नहीं करना चाहिए वैसा. हर व्यक्ति आपके सेंसिबिलिटीज से मैच नहीं करता है. देर आर सर्टेन अनसेड बेयर मिनिमम रूल्स जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है और वो नेगेटिव नहीं है. कोई तुमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम यार तलवार लेकर के चले जाओ, काट दो किसी को, नहीं. बट गमछी में चले जाना, मैं एक जस्ट बात बोल रहा हूँ कि 5 स्टार में बोला मेरे पास बहुत पैसा, मैं गमछी में जाकर बैठूंगा, नहीं. वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो उसका राइट टू एडमिशन है, वो रिफ्यूज कर देगा तुमको. हाँ, तुम कुर्ता धोती में हो तब रिफ्यूज कर दे, तब समस्या है, क्योंकि वो एक अटायर है, सोशली एक्सेप्टेड अटायर है. गांव के भोज में भी लोग जाते हैं तो थोड़ा सा जो नॉर्मली दिखते हैं उससे इतर होकर, ये नहीं कि खेत में पानी पटा के आए, यहाँ तक कीचड़ लगा हुआ और आप बैठ गए. बोलेगा आदमी, अरे पैर तो धो लो कम से कम जाकर. प्रशांत किशोर क्या बेच रहे हैं? प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या बेच रहे हैं? प्रशांत किशोर जो है वो मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेस मॉडल है उनका, और ये एक बढ़िया एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है केजरीवाल के द्वारा. सेम प्लेबुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और केजरीवाल का काम चल जाता है क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है और वहाँ पे आप मीडिया को कंट्रोल करके, नैरेटिव को कंट्रोल करके यू कैन डू समथिंग दैट इज़ अनहर्ड. और वहाँ पे ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी एक पार्टी को लेके इतनी हाई है, जो मैं 2014 वाले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जब इनकी सरकार कितना 49 दिन 50 दिन कैसे चली थी. तो उसमें क्या था इशू कि कांग्रेस ने पहली बार चुनाव लड़े और भाजपा को कितना 25-28 सीट संभवतः या 32 आया था, और ये लोग फिर कांग्रेस के साथ मिल करके इन्होंने बना लिया. उनको पहली बार लगा अच्छा हम तो जीत सकते हैं इतना सीट. सेकेंड टाइम में क्या हुआ, जब लगभग 1 साल के बाद चुनाव हुआ, तब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके थे. उस वक्त भाजपा ने 2015 के चुनाव कैंपेन में पूरा एक मतलब मच्छर को मारने के लिए तोप का प्रयोग करने वाला किया था कि लोकल लीडरशिप को कंप्लीटली इग्नोर किया दिल्ली में. बिहार के मंत्री, मतलब जो बिहार के सांसद हैं जो मंत्री बने, वो दिल्ली के चुनाव में प्रचार करेंगे. तो यहाँ तो यार हैप्पी, लकी, मल्होत्रा, ढींगरा साहब सब रहते हैं, तुम्हारा ये रविशंकर प्रसाद और ये शाहनवाज या फला, उसको क्यों वो पहचानेंगे. इस कारण से फ्लॉप रहा बिहार. मतलब दिल्ली भाजपा लीडरशिप ने पूरा अपने आप को निकाल लिया उस कैंपेन से. उसी बार तो संभवतः ये भी थी ना किरण बेदी जी, पैराशूटिंग भी हुआ, तो उसके कारण ये अचानक 67 सीट जीत गया. तो उसको लगा अरे ये तो सही है. फिर अगली बार जब तक भाजपा संभलती फिर 47 सीट आए. तो जो भी है वही मॉडल इसको लग रहा है कि हम होप सेल करें. बिहार में होप बहुत अच्छे से बिक रहा है क्योंकि लोग हैं वहाँ. एक तरह से आप कह लो होपलेसनेस की स्थिति है, बिकॉज एवरी सिंगल पार्टी इज़ टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज. और चिराग पासवान ने जब बिहार, मैं उसका नाम बार बार ले रहा हूँ, लोग लगेगा पैसा वैसा दिया है क्या इसको. मैं चिराग ने एक कैंपेन चलाया था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करके. मैं उस कैंपेन को कोट करता हूँ बहुत सारे लोगों को, केवल ये बताने के लिए कि चिराग पासवान, उसकी बहुत अधिक प्रेजेंस नहीं है, मतलब फुटप्रिंट नहीं है बिहार में एक विधायक की संख्या या सांसदों की संख्या देखी जाए, परंतु यंग लोग उसके कास्ट को कंप्लीटली इग्नोर करके उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, बिकॉज ही इज़ टॉकिंग समथिंग दैट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट.
वो ट्रेडिशनल बात नहीं कर रहा है, हम रोजगार दे देंगे हॉस्पिटल, वो ये बात कर ही नहीं रहा है। वो बिहारी अस्मिता की बात करता है और वो एक आशा लोगों को दिखाता हुआ दिखता है, केवल इसका कनेक्ट है। तो प्रशांत किशोर जो है उसी को थोड़ा सा इन्हांस करता है, केजरीवाल का मॉडल लाता है। और केजरीवाल का मॉडल है डिटेलिंग, यमुना साफ कर देंगे जी, यहाँ पे एसटीपी बना देंगे, इतना नाला आता है, डेटा आपके मुंह पे फेंकता है। द मोमेंट समबडी स्टार्ट्स टू बॉम्बार्ड डेटा ऑन यू, तो आप थोड़ा सा एवरेज आदमी, उसको लगता है ज्ञानी आदमी है, यार ये तो डेटा उटा का बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि नदियाँ जो हैं वो उसके चारों तरफ इंडस्ट्री लग सकती है। लोग ये नहीं सोच रहे यार 6 महीना तो बाढ़ग्रस्त रहता है, कैसे इंडस्ट्री, तुमको कुछ नीदरलैंड टाइप का करना पड़ेगा। बोलता है हाँ किया जा सकता है नीदरलैंड में, वो ऑस्ट्रेलिया में, तुमको पता भी है कितना पैसा उसमें लगेगा। वो समुद्र को बांध रहे हैं, उसमें कितना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग लगा है, और द अमाउंट ऑफ मनी इट रिक्वायर्स टू बी डन। और क्या उतना पैसा नीदरलैंड इसलिए कर रहा है कि उसके वेरी एग्जिस्टेंस पे उस सी का जो है असर डाल देगा, करेक्ट, मटिया मेट कर देगा, क्योंकि वो समुद्र स्तर से नीचे है। बिहार में एग्जिस्टेंस की बात नहीं है वहां पे। अब कोसी के किनारे लगा दीजिए। आप सोचे ना कि अंग्रेजों ने उसकी धार जो है मोड़ दी थी, आया कि नहीं 2007 में रिटर्न होके, और कितनी भयावह 2007 या पता नहीं कब इधर ही आया, 10-15 साल पहले। तो आप जब नेचर के साथ उल्टी सीधी छेड़छाड़ करोगे तो वो नहीं होगा। तो वो सेल कर रहा है इस बात को कि नहीं वो हो सकता है, ऐसे हो जाएगा। बोल रहा है दारू हम चालू कर देंगे। उसको ये बात पता ही नहीं है कि शराबबंदी ने डोमेस्टिक वायलेंस कितना कम किया है। वो केवल उसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखता है। वो नहीं समझ पा रहा है कि महिलाएं नीतीश को केवल इस कारण से वोट देती है। ये मेरा अपना जिया हुआ अनुभव है। मैंने अपने घर के आसपास देखा है किस तरह से लोग हर दिन दारू पी करके आते थे, पत्नी को पीट रहे, मार रहे। तो ये मेरा जिया हुआ अनुभव है। तो प्रशांत किशोर जो है वो इसी तरह से डेटा और ये फलाना डिमका मार मार के और उसको सेल करने की चेष्टा कर रहे हैं। बट जब तक मीडिया स्पेस में केवल प्रशांत किशोर थे, क्योंकि कैंपेन चालू नहीं हुआ था, तो उनकी विजिबिलिटी अत्यधिक थी। प्रशांत किशोर ही दिख रहे थे हर जगह, प्रशांत किशोर, युवाओं में प्रशांत किशोर, सोशल मीडिया प्रशांत किशोर। द मोमेंट बीजेपी इंटर्स, डड हो गया पूरा। अभी मैं एक एआई का यूज कर रहा हूँ, हमारे कुछ मित्र हैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन के लिए। बिहार में उनका पहला ये चुनाव, मतलब किसी ने इस देश में नहीं किया ऐसा। तो उसमें हम जो देख रहे हैं 99% ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर को 10% से कम ही वोट्स आएंगे। 99%। और ये एआई ऐसा नहीं है कि बस खाली लोग इधर उधर से सोर्स कर रहा है डेटा, नहीं, वो उसमें लगभग 50-60 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले मान लीजिए 1000-1500 रोबोट्स होंगे। एआई बॉट्स जो है वो है, अब रोबोट मैंने बोल दिया, एआई बॉट्स, वो एक एक बॉट जो है 51-5200 लोगों के सर्टेन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे आपका एक टाइप हो गया कि आपकी एक आयु होगी, एजुकेशन आपका क्या, 34 क्राइटेरिया है। अच्छा। एक बॉट को डिफाइन करने के लिए। ओके, वो उतना मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने डाला हुआ है ताकि हमें बहुत अधिक मिल सके। अब ठीक है, ये हमारे लिए पहला अनुभव होगा कि वो कितना सही या गलत। उसमें 10% से नीचे जो है वो कंसिस्टेंटली उसमें जा रहे हैं कि 10% से नीचे ही इनका वोट शेयर रहना पड़ेगा। तो यदि मैं उसको ट्रस्ट करूं तो देयर इज़ नो पब्लिक मतलब एक्सेप्टेंस उनका एज सच है नहीं। वो बस वो रह जाएंगे कि एक प्रशांत किशोर थे, आए थे। और अभी देखिए स्टेटमेंट जैसे जैसे दे रहे हैं, खुद चुनाव नहीं लड़े। कौन ऐसा लीडर होगा जो फोर फ्रंट पे है और वो चिकन आउट कर जाता है? वहाँ तो केजरीवाल तो यार लड़ा ना, शीला दीक्षित से लड़ा। जीतता नहीं जीतता वो तो बात की बात है। मेरा लीडर जो है लड़ रहा है सबसे बड़े से, तुम लड़ जाते। उसने जब बैकआउट किया ना तो अचानक से सेंटिमेंट ड्रॉप होता है कि हम नहीं लड़ेंगे, जो उसने बोला था। हाँ, लोगों का सेंटिमेंट कि भाई ये इसके साथ हमने ये क्या कर रहा है, ये तो डर के भाग गया, ये तो चूरन हम लोग को बेच रहा था, इस टाइप का भाव लोगों में आने लगा।
उसके बाद आजकल वो कहता फिर रहा है कि या तो हमें 150 आएगा या 10 आएगा। एवरीबडी नोज यू आर नॉट गेटिंग 150, मतलब तुम स्वयं मान रहे हो कि 10 सीटें आएंगी तुम्हारी, और 10 भी तुम ओवर स्टेटमेंट है। तो ये सारा देखते हुए और लोग उसके जो है बार बार छूटते जा रहे। एक और स्टेटमेंट उसने दिया कि मैं तो नहीं बिकूंगा, लेकिन मेरे विधायक या तो बिक जाएंगे या खरीद लिए जाएंगे। ये स्टेटमेंट अननेसेसरी है, कोई इसका मतलब नहीं है। तुम अपनी पार्टी में तुम क्या संदेश दे रहे हो कि मेरा जो है चॉइस ऑफ पीपल या जजमेंट जो है लोगों को लेकर के इट इज़ फ्लॉड, यही बोल रहे हैं ना कि तुमने बिकाऊ लोगों को टिकट दे दिया है। ऐसे कई वीडियो आए जिसमें लोग जो बोल रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रुपया जो है लगाया इस पार्टी के लिए, कैंपेन मटेरियल खरीदा, ये वो, और हमें प्रॉमिस करते रहे कि मिलेगा टिकट, हमें नहीं मिला। टिकट देने के लिए इसने 20,000 रुपये का वो किया हुआ था, मतलब सदस्यता लीजिए कि आप टिकट लेना चाहते हैं तो आप एक फीस भरिए और हमारी पार्टी तय करेगी किसको दिया जाएगा। तो भाई 200 आदमी दे रहा है 20-20 हज़ार रुपया, उसमें से एक को चुनोगे तुम। तो ये भी एक, आप देखो कि हर चीज़ में एक बिजनेस जो है मॉडल वो घुसा हुआ है। तो यही है प्रशांत किशोर। बिहार में जाति व्यवस्था, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, पासवान, ये पॉलिटिक्स शुरू से नेता करते आए हैं। और कास्ट फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट, पूरे देश के चुनाव में मुझे लगता है अजीत जी, एक ऐसा राज्य है जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये इसको कैसे कैटर करें। बट क्या आपको लगता है कि खाली नेता ही ऐसा सोचता है, वहाँ का जनता नहीं सोचता है कि इसी आधार पे वोट करना है? कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर बिहार उठ क्यों नहीं पाता है? नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स देखिए मुझे लगता है हर जगह पे, कहाँ नहीं है। अब अमेरिका में भी वो रूप बदल लेता है। कॉकसेस तो होते हैं ना, समूह होते हैं ना, जिसको टारगेट किया जाता है और उसको केटर करने के लिए आप पॉलिसीज़ बोलते हैं कि हम ये नीति बना देंगे। तो हर जगह पे पॉलिटिक्स इसी तरह से काम ही करता है। आप एक बड़े जनसमूह का वोट लेने के लिए उसमें जो छोटे छोटे जनसमूह हैं उसको आप जो है यू टॉक विद देम, आप उसको कंटेन करना चाहते हैं। तुम्हारा हम इतना मंत्री बना देंगे, तुम्हारे आदमी को हमने नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है, तुम्हारे आदमी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, सेंटर में इतना रिप्रेजेंटेशन है। तमिलनाडु में ये कास्ट पॉलिटिक्स है, कर्नाटक में वोक्कालिगा और ये वाला जो केस होता है क्यों होता है, गुजरात में पटेल हो गए, मतलब तमाम तरह की जातियाँ, उत्तर प्रदेश में भी है उसी तरह से। 2017 का पूरा चुनाव ही यही था कि ओबीसी में अमित शाह ने किस तरह से अलग अलग जातियों को केटर करने के लिए किया। बिहार बदनाम है केवल जाति को लेकर के। और वो एक मुहावरा है ना, गरीब की लुगाई सब भोजाई। बिहार वही गरीब की लुगाई है जिसको राह चलते कोई भी घंटी बजा के चला जाता है। कि जितनी भी बैकवर्ड बातें हैं बिहार में सब हैं। जातिवाद तुम करते हो, तुम्हें पहनना नहीं आता है कपड़ा, तुम्हें खाना नहीं आता है, तुम बोल नहीं सकते हो ढंग से, तो सब कुछ वो पाइल अप करते करते बिहारियों पे और बिहार पे डाल दिया जाता है। गिवन ऑल दैट, आर वी नॉट कास्टेस्ट? यस वी आर। बट हमारी डिग्री हो सकता है 1-2 डिग्री, 19-20 का फ़र्क होगा। जितना कास्टेस्ट एक तमिलनाडु का व्यक्ति है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, उतना ही बिहारी है। थोड़ा हो सकता है ऊपर हो या थोड़ा हो सकता है नीचे हो। आप इनके विवाहों के बारे में जानिए, इनके आप जातिगत संघर्ष की कहानी देखिए। लोग मतलब आरक्षण में अपना घुसने के लिए वो ट्रेन के पटरी पे बैठ रहे हैं, तो वो जातिवादी नहीं है। जातिवाद तो हर जगह पे है ही। या फिर किसी क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए कोई सर्टेन कास्ट ऑफ पीपल जो है वो उस कास्ट के लोग आ जाते हैं, वो भी जातिवाद है। बट हाँ, हमने अपने जीवन काल में ही देखा है कि जो जातिवाद 30 साल पहले था आज नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम बच्चे थे तो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे दादा के आयु के थे वो कुर्सी पर नहीं बैठते थे, हम उनको बोलते रह जाते थे क्योंकि हम एक स्कूल से पढ़ के आए, हमें वो गलत लगता है। स्टिल हो गए नहीं बाबू, हम ये ठीक छिए, वो ऐसे करके बोलता है। आज हम देखते हैं कि उसका बेटा या उसका पोता मेरे घर में, जिसमें गेट लगा हुआ है, गेट खोल करके आता है, घूम करके आएगा और मेरे ड्राइंग रूम में मेरे सोफ़ा पे यहाँ पे बैठता है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सामने
सोशल इक्वेशंस कितना बदल गया है। मैं खाना भी चाहता था उसके साथ, 30 साल पहले क्रिकेट खेल करके आया और उसके साथ हम बैठ के खाने लगे। उसकी दादी इतना गिल्ट में चली जाती थी कि नहीं बेटा है तो हर मामा जान तुम, मामा हम लोग दादी को बोलते हैं, तो है हमरा बड गरिए थुन, ऐसे करके बोलते। जबकि मेरी दादी फिर भी ये सब करती नहीं थी, मतलब गाली नहीं देती थी किसी घर में जाके। लेकिन वो आप जिस कास्ट से हैं उसको लेकर के उस बुजुर्ग महिला, मेरी दादी, वो भी लगे मेरे मित्र की दादी है, उसके मन में कितना वो एक फेयर कह लो या कंडीशनिंग कह लो, वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे किसी दूसरे भाव से बता रही है। उसका डिज़ाइन ही ऐसा कर दिया है सोसाइटी ने कि उसे लग रहा है कि वो कोई गलत काम कर रही है, जबकि वो मुझे भोजन खिला रही है। इससे बढ़िया और कौन सी बात हो सकती है। वो इस बात को, तो उस दौर से हम बहुत आगे आ गए, बट स्टिल मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट टू बी डन। अभी भी होगा, जैसे जैसे आर्थिक स्थिति लोगों की सुधरेगी, इट विल जाएगा तो कभी नहीं, जाएगा तो कभी नहीं, क्योंकि मेरी आयु वर्ग के लोग घनघोर कास्टिस्ट हैं। सोशल मीडिया पे हमें दिखता है जिनको मतलब समस्या है दूसरे कास्ट से, अपने जाति में एक गौरव का अनुभव करना, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट टू डिमीन समबडी। और इसका अंत क्या है? एक ही जाति के हो गए हम आप, तो आप बोलेंगे मेरा गोत्र आपसे अच्छा है। गोत्र के बाद फिर कुछ निकल आएगा, फिर अंततः ये बात वहाँ पे ठहरेगी कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। और ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं जो ये प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं बेचारे। हम पहले हार मान लेते कि नहीं भाई, मैं तो डोम हूँ, मैं चमड़े का काम करता हूँ, मैं धोबी हूँ, तुम्हारे लिए जो हीन है मेरे लिए वो हीन नहीं है, परंतु तुम्हें ऐसा लगता है मैं वही बन जाऊँगा तुम्हारे लिए। बाहुबलियों का बड़ा चर्चा इस बार फिर से, अनंत सिंह वाला केस बहुत तेज़ी से वहाँ, ये अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, इस तरह के जो नाम बिहार चुनाव में अचानक से सरफेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरफेस करते हैं, बट अब ये देखिए मोकामा की सीट इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब उसमें ललन सिंह उतर आए, अचानक से बोले कि नहीं हम सारा कैंपेन अब टेक ओवर करेंगे। इसमें आपको क्या दिखता है? मतलब अनंत सिंह उसके बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिस तड़ी से बात करते हैं पत्रकारों से, चश्मा उतरता नहीं है, और जनता जो है वो राइफल लेके पीछे खड़ी है। अनंत सिंह जो है ना, बाहर के लोगों को पता नहीं, ये समझ में नहीं आएगा कि अनंत सिंह उस टाइप का आदमी है जो आपको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्मों में जो गैंगस्टर्स दिखते हैं, जो खाना खा रहे हैं टेबल पे और किसी बात से गुस्सा है, गोली मार देंगे आपको, एंड दे विल बी वेरी कूल अबाउट इट। वो बैठ के फिर खाना अपना कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और वो आदमी जब बाहर में बैठेगा ना, तो जो आदमी ये काम कर सकता है उसको किसी बात की कोई चिंता उनता नहीं होती, वो क्या बोल रहा है, कहाँ बैठा, वो इन समय काल परिस्थितियों से परे हो जाता है, इन द नेगेटिव सेंस ऑफ इट। लोग को अनंत सिंह एक एनिग्मेटिक पर्सनालिटी दिखता है। हमारे लिए तो गुंडा है, अपराधी है, हमारी जात का है, तो उससे मतलब क्या होता है? वो जो गुंडा है, अपराधी है तो है, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, फिर भी मेरे लिए वो गुंडा है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो गुंडा है, मैं जानता हूँ कि वो किस तरह का व्यक्ति है, और मैं जानता हूँ उस तरह के व्यक्तियों ने हमारे जीवन काल में क्या क्या काम जो है वो दुष्कृत्य किए हुए हैं। आई नो देम ऑल आउट। अनंत सिंह मतलब वो जो बोलता है ना, वैसा हमारे तरह आपको हर गांव में एक दो आदमी मिल जाएगा जो एक तरह से सोशल आउटकास्ट आप कह लो, कि उसकी अपने गांव में एक सार्वभौमिक एक्सेप्टेंस जो होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, बट लोग उसको बिठा करके सुनना चाहते हैं क्योंकि वो वन लाइनर्स जो है बहुत अच्छे बोलता है। उस टाइप के आदमी आपको मिल जाएंगे। तो अब मीडिया को क्या चाहिए कि मीडिया में अभी हर समय एक होता है कि अलग क्या कर रहे हैं हम। आप उसी इंडस्ट्री से आते हैं, तो जब एडिटर बैठेगा ना तो बोलेगा अच्छा मोदी जी जा रहे हैं बनारस, तो यार सब तो कवरेज करेंगे, तुम क्या कवरेज? तो एक उसमें से पत्रकार होगा या होगी, बोलेगी कि ऐसा करते एक नाव हम लोग बुक कर लेते हैं और हम बीच नदी में जा कर के वहाँ से लेंगे।
ठीक है, कोई कह देगा कि ऐसा करते हैं कि मोदी का हेलीकॉप्टर जब जाता रहेगा ना तो हम दूसरे हेलीकॉप्टर से उसकी कवरेज करें। मतलब रैंडम शिट्स बीइंग थ्रोन ऑन द वॉल एंड होप कि समथिंग स्टिक्स आउट ऑफ इट, इस तरह का चीज होता है उसी में। और देखिए, अनंत सिंह किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत ही टफ व्यक्ति है। आप उसके साथ 15 मिनट से अधिक, 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप 10 मिनट से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते हो इंटरव्यू। यार आप 1 मिनट टाइम लेकर के उससे पूछोगे कि आप जो है आपकी छवि ये रही है, आप जो है बाहुबली आपको लोग कहते हैं, तो कहता है तो कहने दो, चुप। उसके बाद वो नहीं बोलता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता है चीज़ों को। आप कैसे राजनीति में आए, ऐसे ये मन कर रहा था। अब ऐसे आदमी कितना क्वेश्चन आप लेकर के चले जाओगे। उससे बोला विधायक है आप सांसद, क्यों? बोलता है कि हवाई जहाज पे चढ़े एक मन है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, क्यों मन है? तो बोलता है ऐसे ही मन लगता है। तो गाड़ी में मन नहीं लगता है? नहीं, गाड़ी में मन नहीं लगता है, अब जहाज आप चढ़ेंगे। वो ऐसे बोल देता है। ये जितना अम्यूजिंग हमें लगता है, या लालू प्रसाद जो मस्खरी करता था, हम हंस तो देते हैं, मैं भी हंसता हूं, मैं भी उसका अपराधी हूं, परंतु हम उस विभीषिका को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं किस तरह का आदमी है ये। एक बहुत ही क्रूर हत्यारा एक लाइफ में, मतलब उसका ये काम है, और बहुत ही मजाकिया आदमी हो सकता है, बट हम उसके मजाक को इतना इनहांस ना करें कि उसकी हत्या को, उसके बलात्कार को, उसके अपहरण को, उसके नरसंहारों को, या और जो भी उल्टा काम करता है, दिस कैनॉट कवर इट अप। ये नहीं होना चाहिए। अनंत सिंह जो है वो, या इस तरह के लोगों को मीडिया ने, बाहुबली शब्द, बाहुबली क्या होता है? तुम गुंडा के लिए तुमने एक नया शब्द जो है तुमने बना दिया, दैट्स इट। और फिर राजनीति में आपने उसकी एक राजनीतिक स्वीकार्यता बना दी, ये कह के कि यार दिस इज ए पॉलिटिकल नेसेसिटी। नो, इट इज नॉट। एक पार्टी कर रहा है, सब पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऐसे शब्द गढ़े, बाहुबली, उसको जबकि गुंडा कहना चाहिए, कुख्यात अपराधी कहना चाहिए, 50 मामलों में आरोपित, ये आपके विशेषण होने चाहिए उसके लिए। बाहुबली और दबंग में तो उसको मजा ही आ जाता है, क्योंकि वो यही तो करना चाहता है। जो आदमी सुसाइड वेस्ट लगा करके फट रहा है और आप उसको डिमीन करने के लिए साला जिहादी बोलते हैं, वो तो प्रसन्न है कि हाँ मैं जिहादी कर रहा हूं। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ थिंग अप्लाइज टू बाहुबलीज एंड माफिया। मुख्तार अंसारी विल रेवेल इन दिस फैक्ट कि somebody is calling him माफिया। अतीक अहमद को मजा आ जाएगा, अरे आपको शराब माफिया बोल दे, बोला हाँ है, बढ़िया है, और कहवाओ। वो फोन करके बोलेगा कि आजकल आप हमको माफिया नहीं कह रहे हो, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हाँ, तो भाई तुम्हें लगता है तुम उसको डिमोरलाइज कर रहे हो। बोले यही तो मेरा एम है, मैं वही तो करने के लिए निकला हूँ। ये वही बात हो गई कि F1 के ड्राइवर को बोल दो आप तो बहुत तेज चलते हैं, बोलता है एग्जैक्टली वही मेरा काम है, आई शुड बी वेरी फास्ट एंड बी इन कंट्रोल। तो वही अनंत सिंह जो है वो करते हुए दिखते हैं। इस तरह के जितने लोग हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत इजी है, मेरे घर के बगल के हैं, मतलब हमको आधा घंटा लगेगा उनके घर पे जाने में। आई विल नो इंडिविजुअल्स जो उनके साथ काम करते हैं, और मैं बैठ के बहुत अच्छे से मैथिली में, अंगिका में, वज्जिका में उसमें रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं पूरा, बट आई चोज नॉट टू डू दैट। ये अभी सबसे अच्छा है अनंत सिंह का एक इंटरव्यू। ये आज से ने 2-3 साल से, वो जो आया नहीं था कि सुशासन का सरकार है, उसके बाद जो उसने बोला, उसके बाद वो आदमी हिट हो गया। अब उसके पीछे 2 कैमरा वाला हमको लगता है रोज बैठा रहता है। दिल्ली से जरूर जाता है रिपोर्टर। हाँ, दिल्ली के रिपोर्टर को यहाँ हम आपको बताते हैं न्यूज रूम का ब्रीफिंग। हाँ, जो प्रोड्यूसर और एडिटर ब्रीफ करता है कि बिहार जाते सबसे पहले मोकामा चले जाना, हाँ, अनंत सिंह का इंटरव्यू करके सबसे पहले भेजना, उसके बाद कुछ और होगा। ये क्रिएट किया हुआ भी तो मीडिया का ही है। हाँ, उसको कौन जानता था? उसको भी इसमें मजा आ रहा है ना, पालथी मार के अपना बैठ जाता है। हाँ, और पूछा ऐसे करके बोलेगा, हाँ,
है ना, उसका एक सर्टेन काइंड ऑफ पोजीशन है, सिगरेट लगा बस अपना वो काला चश्मा पहने हो अंधेरे में भी, अंदर उसको पीछे हमको बोलता है कि चचा एकदम खूब बढ़िया लगे छो, चश्मा पहने और करका चश्मा लाओ तेरे बबलुआ, वो तुरंत पहन लेगा चश्मा, अब बैठ के अपना वो जानता है कि मुझे स्वयं को कैसे दिखाना, आई नीड टू सेल माई सेल्फ, और वो मजे ले रहा है मीडिया के साथ, मीडिया उसके साथ मजे नहीं ले रही है। वो क्रिमिनल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना दिमाग का आदमी है, क्रिमिनल है, और अच्छा क्रिमिनल या अपने क्राइम में भी उस स्थिति में जाने के लिए, अनंत सिंह बनने के लिए यू कैनॉट बी डम, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, ऐसा जो है होना चाहिए। लग रहा है हमारे पुत्र को जो है हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग गया। कितना देर हो गया? 1.5 घंटा। अच्छा, तो आई थिंक 1 घंटा 17। अच्छा ठीक है। ये कुछ और बचा? सर एक तो वो आप बता दीजिए क्विकली, 4-5 क्वेश्चंस में वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मैं आपके बताए हुए क्वेश्चंस ओवरऑल वैसे ही पूछता जा रहा हूँ, उसमें आंसर्स मिल रहे हैं। बिहार का अगला सीएम किसे देखते हैं भैया? हाँ, नहीं, सीएम वाला क्वेश्चन क्यों पूछिएगा, मैं किसको मैं कौन होता है एक पत्रकार, मतलब ये क्यों जानेगा? नीतीश कुमार पे बात थोड़ा कर लेते हैं। इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? पहला फेस हो चुका है भैया, हाँ, कल हो जाएगा वो दूसरा आप फेस। ये पूछ सकते हैं, जो मैं ये एक एआई वाला भी कर रहा हूँ, तो उसको लेकर के पूछ सकते हैं कि मतलब किधर जा रहा है ये इलेक्शन, क्या जा रहा है, मतलब ओवरऑल। ठीक है। न्यूज़ वाले तो ये कह रहे हैं एआई का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें मैंने बोला भी था बीच में एक जगह, तो आप वहाँ से उसको lead थोड़ा कर सकते डिटेल हैं। में आ जाए। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। नीतीश के बाद किसको भैया? हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चंस में वाइंड अप कर लेते हैं। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ अजीत जी। एक चैनल पे मैंने प्रोमो देखा कि अच्छा, वो भी प्रोड्यूसर कैसे तय किया होगा कि एक एंकर, एक तो नया ट्रेंड शुरू हुआ न्यूज़ चैनल्स में कि एंकर ही रिपोर्टर हो गया। ठीक है, वो मैंने देखना शुरू किया। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि बिहार इलेक्शन कवर करने जा रहे हो तो चश्मा और गमछी, है ना, पहले तो उसका प्रोमो बनाओ। ठीक है, पहले उसका बढ़िया सा एक प्रोमो बनाओ, और हम हैं बिहारी टाइप का कुछ जो भी टेक्स्ट लगता है वो बनाओ, पहले प्रोमो पे फोकस होता है। और यहाँ बैठ के जो ये न्यूज़ रूम में, न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में सो कॉल्ड, जो ये तय होता है ना कि बिहार का इलेक्शन कवर करना है तो गमछा लगा के रिपोर्टर जरूर जाए, और कोशिश रहे कि रिपोर्टर बिहार का ही हो, तो मजा आएगा। ये हाँ, ये जो भाव है, मीडिया भी इस भाव में पूरी तरह से, आप जो कह रहे थे ना अभी कि मतलब हेलीकॉप्टर से ही कवर कर लेंगे तो कुछ चिपक गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा पैसे ना लगा। ये वही ये स्टीरियोटाइपिंग जो बिहारियों की है। अब जैसे मतलब आप यूपी में चले जाओगे, त्रिपुंड लगा लेगा, बनारस में जाएगा तो जीवन में कभी हो सकता है मंदिर ना गया हो, लेकिन उसमें जो है लेप लेगा इतना बढ़िया कि हमसे बड़ा जो है महाकाल का भक्त जो है कोई है ही नहीं। उसी तरह बिहार में आएगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि गमछा हमारी पहचान है, और आपने उसको ससम्मान धारण किया, ये भी हमको समझ में आता है। जैसे असम का गामूछा जो होता है वो असम वाला होता है, वो एक ट्रेडिशनल है, वो आपके अटायर का एक अंग बन जाता है, और ठीक है आप लोकल ट्रेडिशंस को जो है सम्मान देना चाहते हो। बिहार में वो सम्मान करने वाली बात नहीं होती, वो डिमीन करने के लिए। हम वही कह रहे थे कि गमछा असम के लिए हो सकता है उसकी संस्कृति का एक रिप्रेजेंटेशन हो, बिहार के संदर्भ में जब यूज होता है तो उसको बुच्च देहाती दिखाने के लिए उसके कारण ये प्रयोग होता है कि आप अपने आप को डम्ब डाउन कर रहे हो, आप अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हो कि दिमाग कम है इधर के लोगों का, और गमछा हम बांध लेंगे और थोड़ा सा जयबा कहबा ये सब कह के, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ एसिमिलेशन दैट बिहारीज आर लुकिंग फॉर। लोगों को पता भी नहीं हुआ गमछा का पर्पस क्या है, गमछा कितना वर्सेटाइल अटायर है, क्यों रखते हैं बिहार में लोग गमछा। गमछा हम ओढ़ सकते हैं, गमछा हम कलेव जो होता है कलेवा बांध करके वो ले जाने के लिए भी होता है, गमछा कंधे पे होता है, गमछा माथे पे आप जो है जब घास उठाते हो तो वो एक कुशन का काम करता है, उसके लिए गमछे का प्रयोग होता है। आप कहीं तालाब में नहा रहे हो, गमछा पहन के उतर सकते हो, नहा के सुखा के 10 मिनट में लपेट लोगे, या लपेटा हुआ वो सूख भी जाएगा। गमछा उस ज्योग्राफी की एक रिक्वायरमेंट है। आप बैसाख की गर्मी में जब घास काट रहे हो, आपका चमड़ी ना जले तो आप गमछा जो है लाद लोगे, माथे में आपको स्ट्रोक ना लगे भिगा करके रख लोगे,
लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है गमछा मतलब बिहारी। या फिर आप उत्तराखंड में जाओ या पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड ही ने महिलाओं को आप देखोगे हेड स्कार्फ डाले रहती है। क्यों? उसका एक पर्पस है यार। उधर जो है जिस तरह से खेती होती है उसमें बाल में कुछ चला न जाए, और महिलाएं खेती का हिस्सा होती हैं उधर। वो घास भी काटने जाते हैं मवेशियों के लिए, वो मवेशियों का ध्यान भी रखती हैं, तो उसमें उनको अपने बाल को बचाना होता है, इस कारण से यूज करते हैं। वो कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, वो बाहरियों के लिए स्टाइल स्टेटमेंट जो है वो बन जाता है। तो जब ये होता है ना कि आप पहन लो थोड़ा सा जैबा खैबा, और कितने लोगों को पता है कि लिट्टी चोखा बिहार में बहुत ही लिमिटेड किसी एक रैंडम जगह पे खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मिथिला में तो कोई लिट्टी चोखा नहीं खाता है। हमारे तरफ का नहीं है। हाँ, हमारे तरफ की क्विजीन की हम बात करेंगे तो उसमें सरसों का बहुत अधिक यूज होता है, फोरन में पड़ता है, सरसों हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, और तरह तरह की सब्जियां हैं। आप उसमें मतलब अगर बातें हो लिट्टी चोखा के बियॉन्ड हम जा नहीं पाते। तो उसी तरह से वो बांध दिया गया है, क्रिएट कर लिया गया कि आपको जो है वो देहाती टाइप का थोड़ा सा जो है दिखना है, रिक्शा वाला टाइप का, और आप जो है वो करें। इनका वश चले तो ये गंजी में रिपोर्टर को भेज देंगे, गंजी में भेज देंगे, बिक जाएगा, कहते बिक जाएगा। हाँ, मैं यूज करता हूँ इन सिंबल्स को जब मुझे मॉक करना होता है किसी को। मैं सैटिरिस्ट हूँ, मैं यूज करूँगा उसको, मुझे पता है उसकी यूटिलिटी क्या है। एंकर्स जो रिपोर्टर बन जाते हैं, एक तो ये आपने बहुत सही बात बोली, रिपोर्टिंग ऑल टुगेदर अलग गेम है, एंकरिंग भी अलग है, और विश्लेषक अलग होता है। एंकर्स जो है वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं किसी को, बहुत सारे एंकर जो है विश्लेषक भी होते हैं, अपना भी दिमाग होता है उनका। और मैं ये एंकर्स को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे अर्णब गोस्वामी जी का ही है। उन्होंने सड़कों पे जब एंकर्स को दोहराना आरंभ किया था, वो मुझे लगता है भारतीय पत्रकारिता का वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट था। आई हैड वेरी हाई होप्स फ्रॉम हिम, बट चलिए जो भी है। तो उसी में अब क्या हो गया कि जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, आप वो धोती वेस्ती जो होती है, जो आप साउथ में जाते हो तो वो पहनते हो, आप एक्चुअल में सम्मान दे रहे हो। आप वेस्ती के साथ वो गड़ासा लेके चलोगे कट्टा, तो वो सम्मान की बात नहीं हुई, वो आपने फिल्म में से कहीं से उठा लिया। उसी तरह गमछा जो है, आप हमारे कल्चर को शोकेस नहीं करना चाह रहे हो, आप डिमीन संभवतः करना चाह रहे हो, मतलब मुझे यही लगता है। और हो सकता है उनका इंटेंट भी नहीं हो अमित जी, जरूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली ऐसा, उनको लग रहा हो कि ऐसे ही चलता है, तो जस्ट अननोइंगली, अनभिज्ञता में वो योगदान दे रहे हैं उस तरह से। तो मुझे उनसे भी, अब ठीक है कि हो सकता है कोई इसका एक काट करके रील वील बना करके दिखा दे तो लोगों को समझ में आए कि गमछा है क्या, कैसे होता है, क्या होता है, तो वो थोड़ा फैले तो लोगों को पता चले। इस तरह से डिमोरलाइज करना बंद करो। हम एक अपनी बात एक रखना चाहते हैं। हमको ना अजीत जी हमेशा ये लगता है कि गमछा बिहार के लोगों के बारे में ये बताता है दैट वी सर्वाइव इन द मिनिमम। हाँ, वी सर्वाइव इन द मिनिमम। बिल्कुल, उसी से नहाना, उसी से सर ढक लेना। और मैंने ये भी देखा है, ये जो हमारे श्रमजीवी मजदूर हैं उनको गमछे में मैंने सतुआ सानते हुए देखा है। हाँ, वो सतुआ सानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उस गमछे को धो के फिर गले में डाल लेते हैं। दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स दैट वी सर्वाइव इन मिनिमम थिंग्स। हम कहते हैं ना कि हम न्यूनतम में कहीं गुजारा करने वाला दुनिया में अगर कोई एक कौम मुझे लगता है अगर है तो वो बिहारी है। एक गमछे वो सब कर लेता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। नीतीश कुमार का बहुत सारा वीडियो, जिसमें नीतीश कुमार अब थोड़े से एल्जाइमर्स टाइप का भी बहुत सारे लोगों ने लिखा भी, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे हैं स्टेज पे। अब ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं इस बार आएंगे तो संभाल पाएंगे कि नहीं, बिकॉज ऐसा कहा भी जा रहा है कि फिजिकल कंडीशंस उनकी ऐसी है, भूलने लगे हैं। अब कई बार वो देखे होंगे माला पहनाने वाला वीडियो की वजह से, छोड़ो ना जी, हम पहना रहे तो क्या हुआ तुमको, छोड़ो, पहनाते हैं। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप इस चुनाव के बाद? क्या मुख्यमंत्री या फिर नहीं मुख्यमंत्री, कुछ और? अब इस पे शुभ्रास्ता जी से ही मेरी बात हो रही थी। मैंने मतलब ये कहा कि भाजपा हो सकता है इस बार प्रपोज करेगी कि आप इतने लंबे समय से रहे, अशक्त हो चुके हैं आप, और आप जो है अब या तो
संन्यास ले लीजिए या फिर सेंटर में आ जाइए, या कुछ उस तरह से एक सेरेमोनियल पोजीशन दे दिया जाए या कुछ उस तरह से, और उनको ही बोला जाए कि आप ही पुर्जी जो है निकाल करके दीजिए, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आप आशीर्वाद उसको दीजिए। तो शुभ्रास्ता जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अजीत, आदमी जो पावर के करीब रहता है ना, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसकी कब्र में पाँव है, फिर भी वो चाहेगा कि मैं नियंत्रण में रहूं, मैं कंट्रोल में रहूं, मैं ये ऐसा ही करूं। और नीतीश का आप देखिए कि वो मुख्यमंत्री ही रहे हैं, बीच में खाली जीतन राम मांझी बने कुछ दिन के लिए, अदरवाइज तो वही रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से निर्बाध मुख्यमंत्री रहे। तो और वो जब सेंसस में आते होंगे तो वो तो कन्विंस्ड है ना कि मैं सेंसस में हूँ, करेक्ट, वो तो कन्विंस्ड है। अब भाजपा उनको कन्विंस कर पाती है कि नहीं, और अगर नहीं कर पाएगी तो मैं नहीं चाहूँगा कि भाजपा को पुश करना चाहिए, क्योंकि तुमने जो 20 वर्षों से पार्टी काडर ये तैयार किया है वो सारा फिर मटियामेट हो जाएगा। आपको करना है तो भाजपा के लिए जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये मैंने 2020 के चुनाव के रिजल्ट वाली संध्या पे भी बोला था, बीजेपी शुड, मतलब जीते और अगले दिन से ग्राउंड प्रेजेंस बनाने के लिए हर क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को भेजना आरंभ करें। बी द पार्टी दैट इज बीइंग प्रोपेल्ड बाय कार्यकर्तास, नॉट बाय सदस्य। मेंबरशिप मिस्ड कॉल से ही होता है, उसके बियॉन्ड मिस्ड कॉल का कोई यूटिलिटी है नहीं। आपके पास डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है तो आप यह मान करके चलो कि 2030 का चुनाव हमें अकेले लड़ना है, और आप अपना प्रेजेंस जो है बढ़ाओ। एक बार आप लो, क्या कहते हैं, रिस्क लो, आप हट के लड़ने का क्या दिक्कत है, ये करके आप देखो। तो नीतीश यदि अड़ ही जाए तो लेट हिम बी। आप ऐसे मतलब सिस्टम्स क्रिएट करो विद इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर की वो सरकार भी चला लें किसी तरह से, और बाकी काम भी जो है सरकार से संबद्ध जो है वो होते रहे, क्योंकि जो व्यक्ति इस स्थिति में है, somebody has to be behind him, जो उनको हेल्प करता है, कंट्रोल दैट गाय, उस व्यक्ति के माध्यम से और सहानुभूति के साथ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मतलब बदला लेने की प्रवृत्ति से, कि नहीं ठीक है वो हम पॉलिटिकल कंपल्शन जो है हम समझ रहे हैं, बट हम इस व्यक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, या राज्य के विकास के लिए हम इसके थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश की मतलब 10 गलतियां हो सकती हैं, फ्लॉज हो सकते हैं उनकी पर्सनालिटी, बट ही इज़ नॉट करप्ट। करप्शन का तो अभी तक उनके ऊपर नहीं लगा है कुछ ऐसा, करेक्ट, मेजर माइनर कुछ भी नहीं। ना ही उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, ना ही उस व्यक्ति ने अपने लिए वेल्थ अमास किया है, कुछ नहीं है। वो एक जिस तरह का जीवन होता है मुख्यमंत्री का, करप्शन फ्री रह के जैसा हो सकता है वही जीवन वो जी रहा है, अपने लिए तो कुछ किया नहीं। ये उनके फेवर में वर्कआउट करता है, और उसका एक पर्सनल वोटर बेस है, पार्टी का भी नहीं, नीतीश का पर्सनल एक, जैसे नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल अपील है, भाजपा से 50 समस्याएं लेकिन लोग मोदी को देख करके वोट देते हैं, वही कहीं ना कहीं नीतीश के लिए भी है। नीतीश के लिए भी है। बट नीतीश क्या लगता है मान जाएंगे, मतलब नीतीश को मनाना इतना नहीं, आसान ऐसे है? व्यक्ति मानते नहीं है जल्दी। अब मनाने का देखिए एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपके पास उनके करप्शन के या इस तरह के कुछ प्रूफ हैं जिससे आप आर्म ट्विस्टिंग या ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो वैसा तो लग नहीं रहा है। अगर ऐसा होता 2020 में हो जाता, 15 में हो जाता, आप जब करना चाहते आप नहीं कर पा रहे, मतलब है नहीं वहाँ पे। तो फिर इस तरह के अपराइट व्यक्ति को आपको वही प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि हम क्या करें, कैसे करें। तो वही है, मुझे लगता नहीं है मानेंगे, बट हो सकता है अमित शाह मना लें। बिहार के मुख्यमंत्री की जब बात जहन में आती है तो कोई चेहरा, कुछ नाम ऐसे आता है क्या कि ये नीतीश कुमार नहीं तो ये 2 में से कोई एक, या ये 3 में से कोई एक? अब इसमें क्या मैं नाम लूँगा तो पार्टी के जो नेतृत्व में लोग हैं उनको लगेगा कि उस व्यक्ति ने हो सकता है ये नाम लिवाया हो। ऐसे में क्या होता है कि जिसका चांस रहता है उसका पत्ता पहले ही कट जाता है कि अपने आप को पुश करना चाह रहा है। परंतु हैं ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा मतलब
व्यक्तिगत भी इंटरेक्शंस रहा है, और मुझे लगता है कि समहाउ इफ़ दे रीच दैट पोजीशन, उनके पास विजन है, वो कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अब क्या होता है ना, कि आप कई बार वो पर्ची से आप बना देते हो किसी को मुख्यमंत्री, सब आदमी जो उसी तरह से गेस ही करता रह जाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसी पार्टी में के मतलब जिसमें स्वयं विधायकों को नहीं पता होता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और पत्रकार को कहाँ से पता होगा। बट 2 नाम है कि 3 नाम है? मैं तो एक ही नाम पे बेट कर रहा हूँ। एक ही नाम पे वेट कर रहा मैं एक ही नाम पे बेट कर रहा हूँ। जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं वो नहीं रहेंगे, ये मैं श्योर। अच्छा, सम्राट चौधरी? हाँ, या विजय सिन्हा। अच्छा, ये दोनों में कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी नहीं। ये दोनों संभवतः अपना उप मुख्यमंत्रित्व भी गंवाएंगे। अच्छा, इसकी भी संभावना हाँ, आपको लग रही है? बिल्कुल है। कारण क्या है इसके पीछे? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? डम्ब है दोनों बकलोल है। आपने सुना इन दोनों को बोलते हुए? वित्त का पोर्टफोलियो लिया सम्राट चौधरी, और उससे पूछा तो बोलता है सचिव जी बताएंगे। उसको पता ही नहीं है कि क्या है बजट में, नहीं है लिखा हुआ तो लिख के पढ़ते। यार, तुम एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स व्हाई यू आर वेयर यू आर। तुम जहां हो वहां इसी कारण से हो। विजय सिन्हा तो और मतलब इतने वर्ष से ये सब हैं, और वही जो मैं बता रहा था ना, कि इनको हिंदी अंग्रेजी कुछ बोलना सीख लेना चाहिए, और कार्यशालाएं चलानी चाहिए। राजनीति में मुझे लगता है यू मस्ट हैव पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, कि भाई बढ़िया लोगों को लान। कम यार, ब्रेड एंड बटर है साला तुम्हारा बोलना, इसी पे तुम्हारा जीवन निर्धारित है, और तुम बोल नहीं पा रहे हो। लिखा हुआ पढ़ रहे हो, वो भी ठीक से नहीं पढ़ रहे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जातिगत समीकरणों को साधने का जो था वो लोकसभा चुनाव तक था, वो सब था। अभी होने के बाद मुझे नहीं लगता है, बाद में कैबिनेट रिशफल होगा, बाद में फिर ले आएंगे, बट मुझे नहीं दिखता। अच्छा, एक तरफ की तो बात हो गई। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बने तो फिर उनके कैबिनेट में क्या हिसाब किताब रहेगा? क्योंकि अब कहा तो जा ही रहा है, उधर से तो नॉमिनेट भी कर दिया गया है, इन्हीं का चेहरा नॉमिनेट किया राहुल गांधी ने। हाँ, तो अब कि हमारी तरफ से चेहरा यही है। अब किया करवाया भगवान जाने, बट ऐसे लोग जब बन जाते हैं तो फिर कोई भी कैबिनेट में रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक आदमी जो चलाएगा, जिस तरह से चलाएगा, वो हम सब जानते हैं। इस कारण से उस पर गेस करना कि कौन नेता होगा नहीं होगा। आप देखो ना कि उसने भी किस किस को टिकट दिया है। रीतलाल यादव जैसे लोगों को टिकट दे रहा है। ठीक है, तुम सूरजभान की पत्नी को दे रहे हो टिकट, तो तुम खाली कह रहे हो कि हम नई राजनीति करने आए हो, वो दिख नहीं रहा है कहीं पे तुम राजनीति नहीं करने आए हो। और तुमको जो आदमी संचालित कर रहा है, जो तुमको ये डम आइडिया दे रहा है कि तुम 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दोगे। बिहार में कुल नौकरियां ही 20-22 लाख टाइप की होगी, हर स्तर की सरकारी। वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में जनरेट करेंगे। जनरेट वही है ना कि आप मान लीजिए एक ड्राइवर का जॉब जनरेट आपको करना है, ठीक है, आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ बसेज ही तो हैं। 100 बस है, 100 ड्राइवर उसमें काम कर रहा है ऑलरेडी। आपने कहा कि हम 1000 ड्राइवर बनाएंगे, इसका मतलब 900 बस आपको खरीदना पड़ेगा। 900 बस खरीदने का एक कॉस्ट है। 900 बस को डिपो में रखने के लिए अभी 100 बस एक डिपो में 9 डिपो क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ ड्राइवर के जॉब के लिए। स्कूल का मास्टर आपको बनाना, स्कूल खोलना पड़ेगा कि नहीं। मैंने एक ऐसे ही कैलकुलेशन किया था, उसमें 32 लाख एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने के लिए इनको 31 लाख करोड़ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और बहुत मॉडेस्ट एस्टिमेट मेरा था। 45,000 गांव हैं, हर गांव में एक हॉस्पिटल एडिशनल, और हर गांव में एक स्कूल खोला जाए। आप पागल हो जाओ, 100 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा कॉस्ट। और ये एग्जैक्टली वही बोल रहा है वो मतलब वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। आप हाँ उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सरकारी जॉब आप नहीं दे सकते हो। अमेरिका भी नहीं दे पाता इतनी नौकरियां, परमानेंट सरकारी जॉब। अमेरिका में भी कितना
14% लोगों के पास या 22% ऐसा ही कुछ है डेटा। तुम जो बोल रहे हो तुम इफेक्टिवली 20% बोल रहे हो, उसको हम देंगे। आपके पास न स्ट्रक्चर है, न फंड है, न किस तरह की जॉब दो, कुछ नहीं, सब बोल रहे हो 20 तारीख के बाद, 14 तारीख के बाद बताएंगे। इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है। नहीं तो घोषणा पत्र को एक्सप्लेन कौन नहीं करना चाहता है अपने इलेक्शन। बट ये आइडिया उसको उनको दे कौन रहा है? कोई भी उनको आया होगा कि युवाओं को जॉब चाहिए, तो बोल दिया हम सबको हर घर से एक जॉब दे देंगे। उसको खाली बोलना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू लूज। एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाजपा वालों को, एनडीए वालों को कि भाई वो तो 3.25 करोड़ दे रहा है, तुम 3 करोड़ दे सकते हो कि नहीं। वो ये कर रहे हैं। जब नीलामी होती है कि आपको ये लेना है पोर्ट्रेट साल्वाडोर डाली का, मैं आपका दुश्मन हूं, मैं जानता हूं इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, और मैं जानता हूं आपकी ईगो बैटल मेरे से है। हम बोल रहे हैं $70 मिलियन, आप 75, फिर मैं 100, फिर मैं जानता हूं आपका वर्थ जो है $100 मिलियन है, आपसे मैं पुश करके 150 पे जाके बोली ख़त्म कर दूंगा। अब लोग खरीदो। तेजस्वी वही करना चाह रहा है, या जितने ऐसे लोग हैं जो फ्रीवी पॉलिटिक्स पे चलते हैं। नरेंद्र मोदी बोलते हैं उसके विरोध में रेवड़ी पे, आजकल नहीं बोल रहे हैं बाय द वे, बट बोलते रहे, उन्होंने बोला है रेवड़ी बांटते हैं लोग। तो आप दिल्ली में क्या आपने नहीं रेवड़ी ऑफर किया ना भाई? क्यों किया? क्योंकि वो पॉलिटिकल नेसेसिटी थी, वो चुनावी वास्तविकता है, आपको करना पड़ेगा। वो 200 दे रहा है, आपको 250 बोलना पड़ेगा। हाँ, बाद में आप बोल दो कि हम सबको नहीं देंगे। हम जो उपयुक्त लोग हैं, जो उचित लाभार्थी वर्ग है, हम केवल उसको देंगे। हम उसको पहले 100 लोगों को मिल रहा था, हमने कहा कि नहीं, इसमें 13 लोग एलिजिबल हैं जिनको सही में चाहिए। जीतने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, जीतने से पहले नहीं कर सकते। तेजस्वी उसी पे उसको कोई बोल रहा है। अब इतना नहीं करना चाहिए था उसको। वो बोल देता हम 50 लाख जॉब क्रिएट कर देंगे, और एक प्लान बना देता कि इसमें 25 लाख जॉब हम एडिशनल सरकारी तंत्र में लाएंगे, और 25 लाख के लिए हम आपको फंड देंगे। आप मछली पालते हो, आप दुकान खोल लो, या ऑनलाइन आप मछली बेच सकते, कुछ भी इस तरह का। वो यदि करता वो, तो इट वुड हैव बीन मोर बिलीवेबल। भाजपा का संकल्प पत्र आया तो उसमें पॉइंटर्स में तो वो लगभग सिमिलर दिखता है, परंतु आप डिटेल में जाओगे तो उनके पास एक है प्लान कि हम स्किलिंग सेंटर बनाएंगे। महिलाएं अचार बेचे, बढ़िया बात है, लेकिन अचार अच्छी तरह से बेचे, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी हम आपको सिखाएंगे। आपको अचार का कार्यक्रम चालू करना है, 10,000 रुपया लोन ले लो, 50,000 मुद्रा लोन ले लो। ये तरीके हैं। मैं नहीं जानता कि भाजपा भी इफ दे आर गोइंग टू स्टे ट्रू टू देयर घोषणा पत्र, बट समहाउ इट इज मोर बिलीवेबल, क्योंकि उसका एक पाथ है, वो बता रहे हैं हम ऐसे करेंगे। तेजस्वी के पास न उसका कोई ब्लूप्रिंट है, वो बार बार बोल तो रहा है ब्लूप्रिंट, क्योंकि उसके वोटर बेस को ब्लूप्रिंट शब्द ही लगता है, बोल रहा गजब का, भैया जी बोले ब्लूप्रिंट है उनके पास, तो वो उस पर प्ले अप कर रहा है, समझ रहे हैं कि उसके पास कुछ है, भैया के पास नीले रंग में बना हुआ कुछ तो है। तो वो उस पर वो रिलाई कर रहा है अपने समर्थकों के डम्बनेस के ऊपर कि भैया बोल दे ब्लूप्रिंट है, पाइपलाइन में है सब, पाइपलाइन में है, वो आएंगे एक दिन बना देंगे, उस पर चल रहा है। तेजस्वी की संभावना कितनी है आपको, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? नहीं है, संभावना नहीं है। महागठबंधन के जीतने की संभावना, जो हम एआई मॉडल अपना यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 70-80% चांसेज हैं महागठबंधन नहीं जीतेगा, और एनडीए जो है जीतेगा। वो फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि जो हमारा एआई का मॉडल है उसमें डेली हर स्टेटमेंट के बाद, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि किसी ने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि वेस्ट एनर्जी ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, तो उस कंपनी का शेयर जो है वो भागने लगता है। तो हमारा जो मॉडल है उसमें नॉर्मली लोग ओपिनियन जो है उसको ट्रेड कर रहे हैं, यस और नो में, कि तुम क्या सोचते हो, महागठबंधन जीतेगा या एनडीए जीत सकता है। अब महागठबंधन के जीतने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब तेजस्वी का कोई भाषण होगा और कुछ रिडिकुलस बात वो बोल गया। फिर वो नीचे तब जाता है जब एनडीए वाले उसके काउंटर में कुछ लेकर के आते हैं। दोनों का एक सर्टेन समूह है जो बैकअप करता है उनको, और बहुत सारे स्विंग
पर्सनालिटीज़ भी हैं जो हमारे एआई बॉट्स हैं। तो उसके आधार पे तो अभी हम 22 अक्टूबर से ऐसे करके हम रोज़ चला रहे हैं इसको। जी। और जिसको देखना है तो popcorn.nagriclabs.ai पे जा करके वो सारा हमारा इलेक्शन का उसमें है। अच्छा, वहाँ जाके देख सकते हाँ, हैं। वो आप देख सकते हैं अपने लिए। और देखें तो आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि एक बॉट की थिंकिंग क्या है, वो जो सोच रहा है वो ऐसा क्यों सोच रहा है, ये सारा बहुत डिटेल में अच्छा, क्यों सोच रहा है ये भी पता सब कुछ चलेगा? बताएगा। ये खाली ये सर्वेक्षण नहीं है जो मीडिया करता है कि फ़ोन करके 2000 जर्नलिस्ट को पूछने का दावा करता है और उससे पूरे बिहार का वो बता देंगे, ऐसा नहीं है। वो यस और नो में ही यदि बात करनी है तो वो रीजनिंग पूरी देगा। एक बॉट जो एक 5151 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, एक टाइप ऑफ बॉट जो है। अब वो बॉट जब सोचेगा तो बोलेगा कि मैं एक होम मेकर हाउसवाइफ हूं जिसके न्यूज का कंजम्पशन का प्राइमरी सोर्स उसका हस्बैंड है या बच्चा है, उससे सुनते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके बाबूजी जो है इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। वो पूरी रीजनिंग आपको वहाँ पे दिखेगी कि उसने ये पर्टिकुलर यस में जो वोट किया है एनडीए को या महागठबंधन को, क्यों किया है। एक यादव बॉट है मान लीजिए, ओके। ठीक है, यादव बॉट होगा, पढ़ा लिखा है नहीं है, एज क्या है, रूरल है अर्बन है, घर में कितने लोग हैं, खुद कमा रहा है नहीं कमा रहा है, किस तरह का जॉब, ये सब। अब वो यादव बॉट बोल रहा है कि नहीं, तेजस्वी बोल रहा है वो नौकरी देगा, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी नौकरी देगा, क्योंकि मैं ट्रेडिशनली जो है इसका सपोर्टर रहा हूँ। मैं ये यहाँ से न्यूज़ पढ़ता हूँ। एक एक बॉट कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, इन सब से डेटा अपने टाइप के लोगों से वो गैदर करता है, स्क्रैप करता है, उसके बाद ही ट्राइज, ही और शी जो भी है वो वीव करते हैं और एनालिसिस करता है और उसके बाद वो वोट करता है यस या नो में। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और मैं मतलब ठीक है कुछ एनॉमलीज हो सकता है आ जाए, परंतु अभी तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ इलेक्टोरल प्रोसेस को और ये बॉट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो इन लाइन विथ रियलिटी वो जा रहा है। हाँ, ओके। आखिरी के 2 सवाल। राहुल गांधी कहाँ है बिहार चुनाव में? राहुल गांधी एक विदूषक की के रूप में जो है बिहार चुनाव, उसको वही छोटी गंगा बोल के वो नाली में कूदाएगा कोई किसी दिन। वो राहुल गांधी का यही यूटिलिटी है। और राहुल गांधी मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भाजपा के लिए। निस्संदेह वो जिस दिन आए तो माहौल जो उसी दिन से, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कितना डम्ब हो सकता है कि बिहार में जाके छठ को ड्रामा बोल दे। छठ और ड्रामा शब्द एक वाक्य में डम्बेस्ट ऑफ द डम जो है बिहार में यूज करेगा, और वो व्यक्ति भी चुनाव में, पीक चुनाव में ऐसा करता है। एक बार नहीं करता, कल फिर उसने बोला मोदी गया उसने ड्रामा किया छठ का। तो मतलब वही है कि भाजपा जो है बहुत अच्छे पोजीशन में है कि ऐसे लोग जो है तुम्हारे विपक्ष में। इसी कारण से भाजपा का प्रारब्ध अच्छा है कि उनको ऐसा नकारा निकृष्ट विपक्ष, भाजपा को भाजपा जैसा विपक्ष मिल जाता ना तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इतने स्टेट्स पे इनकी सरकारें नहीं होती। भाजपा को आप सोचो कि इथेनॉल पे बहुत बढ़िया से घेर सकती थी विपक्ष, नहीं घेरा। पॉल्यूशन पे कहाँ है विपक्ष? सबका जीना हराम हो चुका है, विपक्ष नहीं घेर रहा है। ना इस सरकार को, इसके पर्यावरण मंत्री को घेरो कम से कम। पंजाब आम आदमी पार्टी को घेरो, कहाँ है विपक्ष? तो राहुल गांधी है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ? तो उसी तरह राहुल गांधी को उसकी कंपनी जो है जो बताती है सब करने के लिए, तो वो अपना बैठ करके राहुल, यू नो, आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट आइडिया, यू नो, you'll connect with them when you are sitting with them, when you are in that moment, and we'll capture it in wide angle and you will be collecting some fish and you know this will be a great thing to do. और yeah, why not, let's do this. और उसके बाद कूद जाए पानी में। तो यही कर रहा है राहुल गांधी हर जगह पे। इसको किसी ने समझा दिया कि तुम जिस व्यक्ति के साथ बैठोगे उसका पूरा समुदाय तुम्हें वोट कर देगा। कर नहीं रहा है, परंतु समहाउ राहुल गांधी की हम होंगे कामयाब एक दिन,
वो चल रहा है, उसका ध्येय वाक्य राहुल गांधी का भी एक दिन कभी आएगा तो जरूर है सर। लग तो नहीं रहा है, बट आप कुछ लोग सही परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं, इस कारण जो है वो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो पहुंच जाएंगे। सबसे आखिर में चिराग पासवान कहाँ प्लेस्ड हैं पूरे चुनाव में? क्या कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं या चुपचाप कुछ चल रहा है या अंडर करंट कुछ चल रहा है? मैं उनसे मिला हूं और वो जो है महत्वाकांक्षी हैं, अति महत्वाकांक्षी नहीं हैं। आप पॉलिटिक्स में आए तो ऑब्वियसली आप सोचोगे ना कि मैं मुख्यमंत्री एक दिन बनूंगा या प्रधानमंत्री बनूंगा। कोई व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो सीईओ के लेवल तक जाना चाहता है, मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, इस तरह का आप लेकर एक टाइम लाइन लेकिन उसके लिए होता है कि आप जिस दिन ज्वाइन किए 5 साल में सीईओ नहीं बनोगे। हम ज्वाइन करते हैं एज ट्रेनी कॉपी एडिटर, फिर हम 1 साल बाद कॉपी एडिटर बनेंगे, सब एडिटर बनेंगे, सीनियर सब एडिटर, फिर चीफ होगा, फिर असिस्टेंट होगा, फिर टीम लीडर, ऐसे करके फिर आप एडिटर बनते हो। फिर एडिटोरियल स्ट्रक्चर में 50 विभाग में 50 एडिटर हैं, उन सबका कोई एक होगा, फिर उसके ऊपर सीईओ होता है या इस तरह से। तो चिराग पासवान वही है कि ही नोज की टाइम इज़ विथ हिम, और अभी जो है अपना फुटप्रिंट वो बढ़ाने में दिख रहे हैं इंटरेस्टेड। उनका टारगेट 2025 या 30 भी उस तरह से नहीं है, तो ही माइट बी टारगेटिंग 2035 2035 कि मैं, हाँ, तब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मेरी मान लीजिए 60-70 सीटें आ जाएं उनकी, तो व्हाई नॉट वो चीफ मिनिस्टर बनने का बोल सकते हैं, जिसके भी साथ टाई अप में रहे, तो ही कैन नेगोशिएट इट एंड ही इज़ वेरी टफ नेगोशिएटर। वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, 2020 के बिहार चुनाव में भी देखा है, और अब 25 में भी हम देख रहे हैं कि 29 सीटें उनको दी गई हैं। कोई तो कारण हो। पवन सिंह को कैंपेन करते हुए देखते हैं तो क्या मन में आता है? पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, ये सब घटिया, मतलब लोग नहीं कहूँगा क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ तो इंडिविजुअल कैसे हैं, परंतु वो जो करते हैं स्टेज पे, गीत की रिक्वायरमेंट मैं समझ सकता हूँ कि अश्लील गीत हैं, क्यों बना रहे हो, कोई क्यों देख रहा है, इस कारण से सबको पैसा कमाना है, द्व्यर्थी गीत चल रहे हैं, बना रहे हैं। हालांकि उसमें भी एक सर्टेन लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो फिर आप में वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि अब आप स्टार हो, अब आप ऐसा मत करो। फिर मैं इनको जब स्टेज पे देखता हूँ कि लड़की का जो है कमर में चुटकी मार रहे हैं, या फिर खेसारी जो बोल रहा है कि इतनी छोटी लड़की हो, इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया, इस तरह का स्टेटमेंट जब देता है तो मुझे लगता है दे आर डिग्रेडेड, वो बेकार टाइप के इंडिविजुअल्स भी हैं रियल लाइफ में। हो सकता है वो उसी तरह के सामने जो उनको फॉलो करने वाली जनता है, तो उनको लगता है कि लोगों को यही पसंद है कि हम स्टेज पे लड़की का जो है कमर उमर ऐसे कर देते हैं, बार बार छूते हैं। वो छिछोरापन, वो सेल करना चाहे, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हाउ कैन यू बी सेलिंग योर शैलोनेस। ये कोई क्यों करना चाहेगा अपने आप को? पता नहीं, तो वो मेथड एक्टिंग कर रहे होंगे, हो सकता है जो उनकी गीतों में दिखता है। बोलते मैं निजी, एकदम अति निजी जीवन में तो मैं ठीक हूँ, परंतु स्टेज पे मैं आऊँगा तो ये छिछोरापन करूँगा। आई डोंट लाइक, मतलब ठीक है मेरे अपने भी फ्लॉज होंगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई देवता तुल्य मनुष्य हूँ, मुझ में भी अपनी विकृतियाँ हो सकती हैं, होंगी, परंतु फिर भी मैं मतलब ऐसे लोगों को इंडोर्स नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे राजनीति में आए, चाहे वो गीत, मैं गीत भी सुनता हूँ उसके, मैं ये भी, मतलब मैं ये भी आपको नहीं कहूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ना फ्लॉज, आई हैव लिसन टू हिज सॉन्ग्स एंड खेसारी यादव का उसका गाना मैं, हाँ, देखता हो सकता है कम होऊंगा, सुनता तो एक टाइम में सुनता था मैं। और कई बार क्या होता है, मैं उसका भी सुनने का भी एक पर्पस है। मेरी एक पहली पुस्तक है बकर पुराण, उसमें हम 100 प्रसंग व्याख्या करते हैं गीतों की, तो वो कम्प्लीटली अपोजिट वे में जा कर के कि एक बहुत ही टट्टी गाना है, उसको मैं दार्शनिक बना करके उसका वो करता हूँ। वो एक मेरे कटाक्ष का एक शैली है मेरी, उस कारण भी मैं सुनता हूँ कि इसमें कवि जो है क्या कहना चाह रहा है नायक और नायिका के माध्यम से। तो स्कूल में हम लोग नहीं लिखते 100 प्रसंग व्याख्या, तो उस हिसाब से, तो उसके कारण भी सुनता हूँ। म्यूजिक कैची होता है तो उसको आप इंजॉय भी करते हैं। आप नाचने जाओगे, वो गाना लॉलीपॉप लागे लू जब चलेगा आप नाचोगे। पंजाबी गीतों में आप देखो ड्रग्स की, बंदूक की, इसकी बातें होती, बट यू डांस टू इट।
म्यूजिक वैसा है। या हो सकता है पंजाबी गीत, चूंकि हमें पंजाबी उतनी समझ में नहीं आती तो हमें वी डोंट केयर फॉर दैट बीट्स, अच्छे हम नाच रहे हैं। भोजपुरी चले समझ में आती है, फिर भी इसका मैं अपराधी हूँ कि मैं उनके गाने सुनता हूँ, परंतु वो व्यक्ति के तौर पे मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब जो वो काम सार्वजनिक जगहों पे अपार्ट फ्रॉम हिज सॉन्ग्स वो करते दिखते हैं, आई डोंट लाइक हिम। मैथिली ठाकुर ने फैसला सही किया? मतलब नहीं, वो मतलब जीत भी जाएंगी तो भी मुझे विश्वास नहीं है कि शी इज़ गोइंग टू वर्क फॉर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिंगर है, वो समाज सेविका नहीं है। लेट्स नॉट कंफ्यूज बोथ द टर्म्स। सिंगर भी एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है, परंतु क्या वो सार्वजनिक जीवन जो एक नेता की डिमांड है वो कर पाएंगे? उनको पूरा का पूरा अपना करियर जो त्यागना होगा। ये मैं बेकार डिसीजन इस कारण बोल रहा हूँ कि आपको सम्मानित ही करना है, आप एमएलसी बना दो ना उसको। एमएलसी का एक लिमिटेड काम होता है अपने एरिया में, राज्यसभा भेज दो जब उनकी आयु हो जाए ठीक ठाक। अब 25 वर्ष की लड़की जो अभी सिंगिंग करियर में, ऐसा नहीं था कि वो पीक कर गई है, वो अपने जा ही रही है, तो हो सकता है इससे उसका सिंगिंग करियर जो है, जो लोग जिनको भाजपा की राजनीति पसंद नहीं हो सकता उनको इनवाइट ना करें। ट्रू, यह भी तो संभावना है ना। तो क्या आप इस अवस्था में 25-26 साल है, कितनी आयु है, मतलब देखने में तो चलिए वो और भी छोटी लगती है। शी लुक्स लाइक वही 22 वर्ष की, 28 साल की भी मान लेते हैं। तो यार अभी तो आरंभ हुआ है तुम्हारा। 40वें वर्ष में जाकर के लोग पिनेकल पे पहुंचता है अपने टैलेंट के, मतलब सिंगिंग का मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको सस्टेन तो कर लो, चलते रहो। क्रिकेट में 40 साल में चलो कि आपने टॉप खेल करके वहाँ से रिटायरमेंट ले ली, 35-40 जो भी है, परंतु सिंगिंग तो आप, लता मंगेशकर तो कितने वर्ष तक वो गाती रह गई। आप वो एस्पायर क्यों नहीं कर रही हो कि मैं मिथिला में, लता मंगेशकर तो चलिए वो देवी सरस्वती का ही रूप है, शारदा सिन्हा क्यों नहीं आपके सामने आती हैं, बिहार कोकिला, आप वो क्यों नहीं बनना चाह रहे हो कि अभी और सेवा करो संगीत की। मैं मतलब उपहार मानता हूँ, माता सरस्वती ने आपको इतना कुछ दिया है, डोंट वेस्ट इट। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथिली से कोई समस्या क्यों होगी, मेरी भाषा को उसने कहाँ कहाँ नहीं पहुँचाया, परंतु मुझे ये डर है कि हम एक बहुत अच्छी गायिका को हम राजनीति के बलि चढ़ा देंगे यदि वो जीत जाती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई इस पूरी बातचीत के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया। एज ए बिहारी भी आपकी बहुत सारी बातें सुन के बहुत मज़ा आया, और जी कोशिश रहेगी कि आगे भी आपसे अलग अलग मुद्दों पे हम कुछ बातचीत करें। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप लोग सुनिए, साझा कीजिए, और हाँ, ख़ास तौर पे बिहार के वो लोग जो दुनिया के हर कोने में हैं, इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें आप खुद को भी शायद रिलेट कर पाइएगा अगर 90 के दौर में बिहार छोड़ के कहीं गए हैं तो। नमस्कार।